बोल कि जहाँ अब तक तेरी है लहरों के दोष पे आवाज़ के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज होती रहती हैं, उसके लिए माज़रत चाहते हैं जी। दोबारा आपसे रब्ता हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें फेसबुक लाइव पे देख भी रहे होंगे, और वो लोग जो फेसबुक लाइव पे नहीं देख रहे, आप लोगों के पास एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है। एक फ़ोन है आपके पास जो आप छाती से लगाए रखते हैं, और उस फ़ोन के ऊपर हमारा ऐप है। चाहे वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं आप या आईफोन यूज़ करते हैं, दोनों पे हमारा ऐप है जो फ्री है जी आप लोगों के लिए। पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में, दुनिया में किस जगह पे भी आप रहते हैं या हमारे 50 स्टेट्स में, तो आप लोग अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं और सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज का हमारा शो है स्ट्रेसेस ऑफ द मॉडर्न डे लाइफ, और पार्ट 4। पार्ट 3 पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और उम्मीद करते हैं कि अब हम कोशिश करके चीज़ों को किसी करवट बिठा पाएंगे। आज का ये शो, इससे पहले कि ये साथ हमें, क्योंकि जब फेसबुक लाइव होता है तो उसमें हमारी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। अभी भी आवाज़ का कोई मेरा ख्याल इशू चल रहा है, सॉर्ट आउट कर रहे हैं जी। जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। 9725019390। अगर आपको फेसबुक के ऊपर हमारी आवाज़ आ रही है तो आप कॉल करके भी बता सकते हैं, बजाय इसके कि मुझे मेरी टीम वाले टेक्स्ट कर करके फामा कर दें। आप भी बता सकते हैं 9725019390। आज का ये शो स्ट्रेसेस ऑफ द मॉडर्न डे लाइफ का पार्ट 4 आपकी खिदमत में हाजिर। पिछले शो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, बहुत सारे पॉइंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स दिए। मैंने कहा मैं बड़ा कम होता है कि 10-15 सालों में ऐसा हो कि मैं कहीं कुछ कागज़ के ऊपर कुछ चीज़ें लिख लूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपकी बातों से मेरे जहन में आती हैं और फिर इस तरह हम उसको लेके आगे चलते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली मैंने इस शो के लिए कोशिश की है कि कुछ पॉइंट्स, तो आज का शो जो है थोड़ा सा लिटरल हो जाएगा, तो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचा पाए हम। पिछले शो में अभी तक हमने बहुत सारी बातें की हैं। कौन स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस के आउटकम क्या होते हैं, हमारे नुकसानात क्या होते हैं, स्ट्रेस चीज़ क्या है, ये तमाम बातें हो चुकी हैं। आज के शो में सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। और उसके साथ साथ हम आगे, इसीलिए मैं फ़ोन जो है उसको बंद करके रख देता हूँ ताकि ज़िंदगी हमारी थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक। पहला, टेंजिबल फैक्टर्स। टेंजिबल फैक्टर्स में आज हम उन चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात पहले शो में हो चुकी थी, सिर्फ हाईलाइट देंगे। और ये वो चीज़ें जो आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लोग आपको बताते रहते हैं, सीना बसीना ये चीज़ें चलती रहती हैं, और आप इसको यहाँ से कान में से गुजारते हैं और वहाँ से निकाल के आप उसको फारिग कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अप्लाई करने से रिजल्ट ज़रूर आते हैं। एक है वेल बैलेंस्ड डाइट। वेल बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, पूरा शो आ रहा है 2 घंटे का हेल्दी डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। जो चीज़ें मैं अपने 10-15 साल से अप्लाई कर रहा हूँ वो बताएंगे आपको। और उसके अलावा स्लीप जो कि नॉन नेगोशिएबल है, जैसे पहले बताया। एक्सरसाइज, रोटी कपड़ा मकान, 3 ज़रूरतें नहीं हैं इंसान की। चौथी एक्सरसाइज, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करके अपने आप को, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो ना रोटी का मज़ा है, ना मकान का, ना कपड़े का ठीक है जी, ना मकान में रहने वालों का। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ादी रोंदियो जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं? आज जहरा जी कहाँ चली गई? आजकल जो है ना वो आगे पीछे हो रही हैं, क्योंकि हमारा ही कसूर है, क्योंकि ये जब हम फेसबुक लाइव करने लगते हैं तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं जी। सही। हम जो स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, पिछले दफा भी हमने की थी। हमने जिंदगी को बहुत ही, मैंने जैसे कहा था कि बहुत ही गंभीर बना दिया है। बहुत ज्यादा हम हमारे अंदर का जो एलिमेंट है कंपटीशन, जैसे मीनाक्षी ने कहा, या जेलसी या किसी को देखा देखी, ये सारी चीजें हमने अपने इतनी ज्यादा थिंकिंग और डूइंग में हम इन्वॉल्व हो चुके हैं कि जो सिंप्लीफाई करके चीजें करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। मतलब अगर मैं इसको बहुत ही ब्रीफली कहूँ कि हम सब में ये कैपेबिलिटी है कि हम लाइफ को मिनिमल एंड सिंप्लीफाई करके सब गुजार सकते हैं, लेकिन हम अपने हाथों से इसको गंभीर बनाए जा रहे हैं। और फिर रो रहे हैं कि हम ये पूरा नहीं हो रहा, ये स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेस तो बढ़ेगा, जब आपको मैनेज ही नहीं करने आएगी लाइफ तो स्ट्रेसेस तो बढ़ जाएंगे। ये जो आउटकम है ना स्ट्रेस, किसी सियाने आदमी ने कहा था, स्ट्रेस इज एन आउटकम ऑफ एन ओवर एक्टिव माइंड एंड एन अंडर एक्टिव बॉडी। सो होता यह है कि जब आपका माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, दिखती हैं, तो आप वो बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं,
लेकिन अब आपको ये भूल जाता है कि उसके लिए आपके पास वक्त कितना है, एनर्जी कितनी है, आप प्रायोरिटाइज हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को नहीं करते, तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, सो पॉइंट्स वैलिड, बिल्कुल साथ साथ जी आप इसको लेके आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स हम बता चुके हैं। चौथा जो पॉइंट, रिलैक्सेशन। हम में से बहुत, जैसे स्ट्रेस जो है ना, बहुत सारे लोगों को डिफरेंटली अफेक्ट करता है। जो स्ट्रेस आपको अफेक्ट करेगा हो सकता है वैसे मुझे ना करे, जैसे मुझे करता हो सकता है तीसरे बंदे को ना करता हो। बिल्कुल इसी तरह रिलैक्सेशन की टेक्निक्स भी डिफरेंट होती हैं। जिसको आप रिलैक्स करते हैं हो सकता है वो उसकी वजह से किसी को मौत पड़ रही हो, या वो बोरियत से मरा जा रहा हो। तो ये भी होता है कि आप खुद जब कुछ एक्शंस लेंगे, कुछ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं। फिर आप उन रिलैक्सेशन वाली चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। डी स्ट्रेसिंग टेक्निक्स भी होती हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंदर एक चीज़ होती है, अगर आप वो करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, फ़र्ज़ करें ये कुछ ना, कभी कभी अगर आपको ना पता चले ना, पास आए काम की बात बताता हूँ, कभी कभी अगर आपको ना पता चले ना क्या करना चाहिए, तो कुछ ना किया करें। वो बहुत बेहतर होता है उल्टा सीधा कुछ करने से। और अगर हम ये बात जान लेना, तो मुंह से लफ्ज़ निकालने से पहले, कुछ एक्शंस लेने से पहले, फ़ौरन टेक्स्ट का जवाब देने से पहले सोचें, समझें, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्ते, आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मैं इमोशनल हो गई थी या हो गया था, या मेरा वीक मोमेंट आ गया था, या ऐसा हो गया था, या मुझे तो सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ बात ही करनी होती है, मुझे बस निकालना होता है। आपने तो गंद निकाल दिया, लेकिन उस गंद से आप, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपको बहुत बेचैनी हो रही है, दिल भारी हो रहा है, मतली आ रही है, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, ठीक है, और आप बेहतरीन साफ़ सुथरी जगह जो आपने 10 साल में बनाई है, एग्जैक्टली उसी जगह जाके उल्टी लेते हो। आप तो रिलैक्स हो गए उल्टी करके, वो जगह का क्या हुआ? 8-10 साल जो, इसी तरह हम रिश्तों पर उल्टियाँ कर रहे हैं। सॉरी टू डिस्कस यू बट दैट्स इसी तरह हमने सबसे इंपॉर्टेंट बनाई हुई चीज़ को मत ख़राब करें। इसीलिए आपने देखोगा अक्सर फिल्मों में जब वॉमिटिंग करते हैं तो कहाँ जाते हैं? कमोड में चले जाते हैं लोग। हाँ, बस शुरू में हमें समझ नहीं आती थी गंदे ऐसा क्यों करते हैं, बाद में समझ आया कि अगर आपने बाकी सिंक वगैरह में किया तो ब्लॉक कर दोगे आप उसको। उस ज़माने में इतनी समझ नहीं आती थी, क्योंकि हमारे वाले जो सिंक उस ज़माने के होते थे ना, वो काफ़ी बड़े बड़े सुराख होते थे उसके। ये बात किसी और तरफ चली गई, लेकिन इसी तरह हम लोग गंद करते हैं उन चीज़ों, स्पेशली उन चीज़ों के। वो बंदा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वो कमज़ोर लम्हे की वो बेवकूफ़ हरकत मत करें, वो बात, वो जुमले मत बोलें जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी या दूसरे लोगों की ज़िंदगी परेशान हो जाए, फिर आप रोते रहें और 5 साल पीछे चले जाएँ, 10 साल पीछे चले जाएँ आप। तो ये जानना ज़रूरी है, सोच समझ कर अगर हम कुछ चीज़ें करेंगे ना, और कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आसानी होती है, अपने अंदर करना चाहते हैं तो कर लिया करें, ठीक है जी। वही बड़े मज़े की बात बने। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ जो करनी ही है आपको। मैं 50-60 साल के लोगों को देखता रहता हूँ, 40-50-60। हम बच्चों को गिला करते हैं जी, टैक्स नेक सिंड्रोम हो गया है, लोग हर वक्त सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। 50 साल की उम्र के लोग, 60 साल, हर वक्त उनके हाथ में फ़ोन होता है और कख काम नहीं होता उनका। कार्रवाई का जल्दी जल्दी काम करते हैं, जैसे वो सास भी कभी बहू थी देखने के लिए नहीं, फ़ौरन लोग बैठ जाते हैं कुमकुम और फलान जो देखते रहते थे कि जल्दी जल्दी कार्रवाई, नमाज भी जल्दी जल्दी पढ़ी, जल्दी जल्दी बस टिक टिक किया, हो गया जी, मियाँ का काम हो गया, फलां का काम हो गया, बीवी का काम हो गया। मर्द भी देखे, उनको अपना कुछ चल रहा है, वेब सीरीज़ वगैरह जो भी देखता है, तो इस तरह हर कोई देख रहा होता है, तो वो वापस उस चक्कर में जाने के लिए वो गलत कर देते हैं ये काम। तो जब कोई काम करें सोच समझ के, फिगर आउट करें, सोचें। और जब आप नहीं सोचते तो रिजल्ट ज़िंदगी के वैसे ही आते हैं। फिर मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, बिकॉज आपने खुद ही अपने साथ किया है, ठीक। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, इट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर एट द बैक ऑफ योर माइंड, क्योंकि अगर आपने कुछ काम नहीं किए, आप अवॉइड करके मीनिंगलेस सी लाइफ जीना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेन को पता है कि अगर नहीं करेंगे तो टाइम क्रंच की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आपने करनी होती हैं, उसके बदले आपको कुछ मिलता है, तो फिर वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। उसके अलावा रूटीन बनाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब न्यूरो पैथवे सेट हो जाते हैं तो आप एक रूटीन में एक तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई वाइस ही है, कोई बुरी आदत ही है। बुरी आदत सिर्फ पीना पिलाना नहीं होता,
ठीक है, ये हमें किसी ने बता दिया था तो हम उसी को लेके बैठे हुए हैं। बुरी आदत स्लीप का पैटर्न ठीक ना होना भी है। बुरी आदत जो है वो वैसे ही ज़ॉम्बी की तरह घंटों ज़ाया कर देना है किसी चीज़ के सामने बैठ के बगैर उसको देखे, खलाओं में घूरना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्टिवली यूज़ हो सकती हैं। तो अगर हम एक रूटीन बना लेते हैं तो इससे वाइसेस तोड़ने में आसानी होती है, न्यूरो पैथवेज को छोड़ने में आसानी होती है, और जो भी हमने ऐसी मुश्किल जो चीज़ें हो गई हैं वो आसानी से हो जाती हैं। एक और चीज़ जिसके बारे में कहा जाता है लेकिन किसी को समझ नहीं है कि कोई ऐसा काम, आप आईटी में हैं लेकिन आपका पैशन पेंटिंग करना है, आपकी कोई किसी चीज़ के कलेक्टर हैं आप, या किसी चीज़ के बारे में इंक्विजिटिव हैं आप, उसके बारे में चीज़ें पूछते रहते हैं या चीज़ें फिगर आउट करते रहते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो वो तमाम, या कोई ऐसा काम है जो साइड पे आप कर, या फुल टाइम काम बन सकता है आपका, परसूइंग योर पैशन। क्यों पैशन परसू करना अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी है? एक आध मकसद की ज़िंदगी गुजारना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि आप किसी डगर पे लग जाते हैं, किसी राह लग जाते हैं आप, उससे ये होता है कि आपका क्या क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, अपलिफ्ट करता है आपको, ये आपको अपने बारे में अच्छी फीलिंग होती है, यूफोरिक फीलिंग होती है, सेंस ऑफ वेल बीइंग आती है आपके अंदर। उसके अलावा क्या होता है जी, दुनिया के दर्द, इमोशनल दर्द, जिस्मानी दर्द, जहनी दर्द, इससे आपको थोड़ी देर के लिए आसानी हो जाती है आपकी, आप इससे बाहर निकल जाते हैं। जैसे इस शो में आप 2 घंटे आते हैं, हर बंदा कहते हैं जी हमें चीज़ें भूल जाती हैं, हम थोड़ा सा जहन को सुकून मिल जाता है, ये सारी चीज़ें, ये मेरा भी ऐसे ही होता है, आपका भी ऐसे होता है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा रिजल्ट्स जो आप देख सकते हैं उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यूज़फुलनेस होने की फीलिंग आती है, वर्दी होने की फीलिंग होती है, कॉन्फिडेंट होता है आदमी, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो टेंजिबल फैक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज की है आपने, उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, सोते हैं तो देख सकते हैं, आपने हेल्दी डाइट की है, रिलैक्स किया है, प्रोक्रेस्टिनेशन से आप बचे हैं, रूटीन बनाई है आपने, तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसीलिए इनको टेंजिबल फैक्टर्स कहते हैं, वो फैक्टर्स जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे भी। ठीक, अब जो मसाइल नहीं नज़र आते हमको और हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, वो असल पॉइंट्स। आज जितने आप लोग चुप करके प्यार से मोहब्बत से बात सुन रहे हैं ना, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पे प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है जी, अगर आप जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ इसके साथ साथ अगर आपका कोई पॉइंट है, इसके साथ ही अगर कोई पॉइंट आपके जहन में आता है तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। उसका नंबर है 9725019390, और कहने की देर होती है, कोई मेहरबान हाजिर हो जाता है। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। जी, 2 और पॉइंट थे मेरे जहन में। एक तो मीडिया जो है, मैं बहुत कम ही सोशल उस पे जाती हूँ, प्लेटफॉर्म्स पे, सिर्फ मैं उस वक्त जाती हूँ जब मुझे ये है कि मुझे क्या वहाँ से गेन करना है। हमने अपनी लाइफ को जीने के बजाय दूसरों की लाइफ में जो है हम झांक रहे हैं और उनकी फिक्रें कर रहे हैं बजाय अपनी मैनेजमेंट के, कि हाउ टू मैनेज आवर ओन लाइफ। दूसरा ये कि इस प्लेनेट को, जिसको अल्लाह ताला ने रहने के लिए एक जन्नत बना के दिया है, अगर आप नेचर को भरपूर तरह से देखें तो दिस इज जन्नत, लेकिन हम अगली जन्नत के लिए इस प्लेनेट पे रहना भूल गए। हमें वहां तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं जी? हमने इस अपनी ही जिंदगी के जितने कंफर्ट्स हैं उनको अजाब में अपने लिए कन्वर्ट कर दिया। कभी आपने तो मैं ये मीडिया पे लोग जाके परेशान हैं, एक दूसरे से जेलसी हो रही है, एक दूसरे के कंपटीशन चल रहे हैं। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि मीडिया जो बना था ये इंटरनेट, वो हमें इल्म हासिल करने और दुनिया की चीजें सीखने के लिए मीडिया है, अगर देखा जाए मीडियम कोई भी जी। असल में ना 2-3 चीज़ें होती हैं। जब भी कोई चीज़ बनती है उसका मकसद कभी किसी के जहन में बुरा नहीं होता। आगे चलकर वो लॉर्ड एक्टन भाईजान ने एक लाइन बोली, लेकिन वो दुनिया के हर मीडिया में जिंदा है, और उन्होंने कहा था पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो शुरू में जो लोग ये जो भी सियासी पार्टी भी आप ले लें, या जो भी आप छोटा से छोटा काम भी करना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ले लें, शुरू किस तरह होती हैं और आगे जाके उसमें मसाइल कितने पैदा हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, लोगों ने क्योंकि लंबा प्लान नहीं किया होता,
और जिसने प्लान किया होता है वो दुनिया से जल्दी निकल लेते हैं। जैसे कायदे आज़म थे, जैसे गांधी जी से, जिन लोगों की फ़िलासफ़ी के ऊपर कोई चीज़ें क्रिएट की गई थी, जब वो निकलते हैं 1 2 4 साल के अंदर अंदर, तो उसके बाद पीछे लुट पड़ जाती है। अपनी तरफ से वो लोग इंस्टीट्यूशन बनाने की भी कोशिश करते हैं, लोगों को साथ अपने तरीके से सब करके भी दिखाते हैं जो कुछ उन्होंने बोला था अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब वो फॉलो कोई नहीं करना चाहता और जब हर कोई समझौता करना चाहता है कि जी मजबूरी है, हो जाता है, कर लेते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं है, नहीं जी आपका ये इसलिए नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता, इस किस्म की बातें सुन सुन के हमने अपनी ज़िंदगी सारी ख़राब की है। और जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया, प्रिंट मीडिया भी होता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया भी होता है, सोशल मीडिया भी होता है। मकसद जब तक ये येलो जर्नलिज्म नहीं आया था ना, सेंसेशनलिज्म, ख़बर को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, ख़बरें, जब आपका 1 घंटे का जो ख़बरनामा आधे घंटे का 1 घंटे का होता था, वो मिला के जब आप 24 घंटे के ख़बरों के चैनल खोलेंगे तो क्या करेंगे आप? ख़बरें बनाना शुरू कर देंगे, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देंगे आप। तो और वही फिर लोग देखते हैं, वही सेंसेशन, हर ब्रेकिंग न्यूज़, किसी का मतलब दही गिर जाता है तो ब्रेकिंग न्यूज़, किसी की बिल्ली गुम जाती है तो ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरे मुल्क के एक्टर किसी की बर्थडे होती है तो ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़। तो मतलब इससे पता चलता है कि आप कौन सी गहराई से सोच रहे हैं, कौन सी वाली गहराई से सोच रहे हैं। ठीक है जी, पाताल वाली गहराई से सोच रहे हैं या डेप्थ वाली से सोच रहे हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे मसाइल हैं जो वक्त के साथ साथ आते रहते हैं। अगर हम खुद इंसान अपने साथ भी ऐसे ही करता है। ये जो कुछ कलेक्टिव लेवल पे होता है ना, किसी भी बड़ी जगह पे, वो पहले इंडिविजुअल लेवल पे होता है। गंद पहले इंसान के अंदर से शुरू होता है, वो फिर ये दुनिया को बाकी गंदा करता है। इसीलिए गंद को गंद समझना, गलत और सही समझना, कितना हक है, कितने हक से ऊपर लेना ज़्यादती है, किसी का हक ना देना जो उसका बनता है वो ज़्यादती है। ये तमाम चीज़ों को जानना। और कोई भी आदमी अपने इर्द गिर्द ये कर रहा होगा तो उसके इर्द गिर्द लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो वो ज़िंदगी अपनी बेहतर और आसान कर सकते हैं। इंटेंजिबल फैक्टर्स, एक और बात जो वहाँ इंपॉर्टेंट है बताना, स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न डे लाइफ। आजकल हमने, उससे मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं हर चीज़ के आगे मॉडर्न डे इश्यूज, मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, मॉडर्न डे सॉल्यूशंस, मॉडर्न डे का लफ्ज़ आ गया है। जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मॉडर्न डे से नहीं मैं अप्लाई कर रहा, इसको अप्लाई करते हुए 20 साल हो गए हैं। तब दुनिया इतनी तेज़ी, जब हर हाथ में सेल फ़ोन नहीं था। हम उस ज़माने के हैं, जब मैं तो जिस ज़माने पैदा हुआ तो बिजली गाँव में नहीं आई थी मेरे पैदा होने के बाद आई थी। ठीक, पंखा नहीं था बाय द वे। पंखा पहली दफ़ा गांव में हमारी पैदाइश पे कैरोसिन ऑयल वाला पंखा आया था। तो वो कहते थे कि वो कैरोसिन ऑयल से चलता था। तो मेरी माँ कहती थी कि जब मैं पंखा लगा लेती थी आप तुम्हारे ऊपर, तो उसकी बू इतनी होती थी, मट्टी के तेल से चलने वाले पंखे की बू तो होगी ना, कैरोसिन ऑयल क्या होता है, मट्टी के तेल को कहते हैं। तो उसके बाद कहती थी बुरी हालत हो जाती थी कि मैं उठ के बाहर चली जाती थी। और फिर मैं सोचता था कि वो पंखा कैसा होगा, कैसा चलता होगा। तो यूट्यूब इतनी कमाल चीज़ है और पुरानी लोग ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के ले आते हैं। फाइनली उस दिन किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा और उसके अंदर फाइनली हमने वो पंखा देखा कि वो कैरोसिन ऑयल से पंखा कैसे चलता था। ठीक है जी। तो जब आपने इस वक्त ज़रा सी कोई गर्मी होती है तो आपको मौत पड़ने लगती है, ज़रा सी सर्दी होती है तो आपको टेंशन शुरू हो जाती है और आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया है। इसीलिए आज कल के क्योंकि हम पंखों में बड़े हुए हैं, इसलिए आज भी थोड़ा सा एसी लगा के जब कमरा ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम पंखे की जो हवा है ना, उसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। तो कुछ चीज़ें आपको, और फिर आप गर्मी में बाहर भी जाते हैं, कपड़े भी उसी हिसाब से आप पहनते हैं। जब मुझे गर्मी लगती है ना गाड़ी में किसी दिन, उस दिन मैं, वाहिद वो दिन है जिस दिन मैं सोचता हूँ मुझे इतनी गर्मी लग रही है, खैरियत तो है, तो मैं फिर टेम्परेचर देखता हूँ तो 102, 103, 104 होता है, वरना उससे नीचे तक कोई गर्मी शर्मी नहीं होती। सर्दी का भी ऐसा ही है, वो भी आपको बहुत जल्दी, अगर आप नाजुक हो जाते हैं तो ये चीज़ें लगती हैं आपको, तो थोड़ा सा बंदा बर्दाश्त भी करता है, सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं और आप उस हिसाब से अपना ख्याल भी रखते हैं। ये जो मैं भी आपको पॉइंट बताने लगा हूँ, ये पिछले 20 साल से आजमूदा नुस्खे हैं। माजी हो, हाल हो या मुस्तकबिल हो, पास्ट में भी अगर आप ये अप्लाई करते थे, मैंने उन लोगों को तकलीफ़ में नहीं देखा जिन्होंने ये अप्लाई किए। प्रेजेंट में जो ये अप्लाई करते हैं उन्हें कुछ तकलीफ़ नहीं हुई, ना पैंडेमिक में हुई, ना सोशल मीडिया उनको कुछ बिगाड़ पाया है, ना लोगों की बाढ़ उनका कुछ बिगाड़ पाई है। ठीक, और फ्यूचर में भी अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखेंगे, मेरा दावा है हम तो नहीं होंगे उस वक्त इंशाल्लाह ज़िंदगी में जब आप जिस रफ्तार से आप लोग सीख रहे हैं और साथ साथ अमल करके मुझे बताते हैं, इस रफ्तार में मतलब मेरे जाने के बाद ही कुछ चांस है। तो चलो, एक आदमी ने तो जो सीखा समझा वो अप्लाई किया, बाकी अपना अपने तरीके से करते रहते हैं। कुछ लोग हो सकता है बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो, मुझे तक सिर्फ खबर ना आई हो आज तक, या उन्होंने मुझे कभी बताया ना हो।
सो ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी भी ज़माने में आप अप्लाई करेंगे तो आप हो ही नहीं सकता कि आपका सुकून गारत हो नहीं सकता कि आप गरीब हो जाएं अपने खर्चे ना उठा सकें, हो नहीं सकता कि आपके रिलेशनशिप इस काबिल ना हो कि आप उनके लिए कुछ करें ना या वो आपके लिए ना करें। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कुदरत के कानून से बहुत अलाइन करके ये चीज़ें बनाई गई हैं एंड वी आर नॉट हेयर टू स्टे फॉर एवर। दैट सिस्टम इज़ गोइंग टू बी हेयर एंड इट वॉज हेयर एंड इट इज़ गोइंग टू बी हेयर फॉर एवर। तो जब तक वो चलता रहेगा तो ये कानून वैसे रहेंगे। बाय द वे हमें एक शो करना चाहिए, कल ही किसी से बात करते हुए मेरे जहन में ख्याल आया था, ये कुदरत का कानून है क्या जिसके मैं अक्सर कहता हूँ कि इससे हमें अलाइन करना है, ये खुद ब खुद आपके लिए आसानी करेगा। तो इसको किसी दिन और ज़्यादा आप लोग कॉल इन भी करेंगे, अपने पॉइंट्स भी देंगे और हम इसको किसी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। नंबर है स्टूडियो का 9725019390। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं मिरेकल स्पाइस कहता हूं, इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू मेक यूर सुपर ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी, और ये समझना और ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का नाम है ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना, अपने ज़र्फ़ को बढ़ाते रहना और जो कुछ आपको मिला है उसके हिसाब से शुक्र अदा करते रहना, और उसमें भी गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, बेस्ट से एक्सीलेंट, एक्सीलेंट से फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग से ऊपर जितने भी लफ्ज़ हैं ये सारे आपने आहिस्ता आहिस्ता ग्रैटिट्यूड को, शुक्र को भी बढ़ाना होता है। जैसे आपका पैसा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, जैसे आपको अक्ल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, इस किस्म की चीज़ों के साथ आपका ग्रैटिट्यूड भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। सो कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी अगर आप रियल सेंस ऑफ द वर्ड का ग्रैटिट्यूड, कार्रवाई वाला ग्रैटिट्यूड नहीं, वो तो कार्रवाई में लोग अल्लाह को भी मान रहे हैं, कार्रवाई में सारे काम करते हैं, फिर तड़पते भी रहते हैं, बर्बाद भी होते रहते हैं, रोज़ मसाइल का शिकार भी रहते हैं, वो बात नहीं कर रहा मैं। एक डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड ये बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे को ये हो, आप कुछ भी ब्लेसिंग्स, बरकत जिसे कहते हैं, इतनी आ जाएंगी कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी अगर आपको सही तरीके से ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करना आता है। रब का शुक्र अदा करना उसको पसंद है क्योंकि इससे आप ग्राउंडेड रहते हैं, इससे और बहुत सारे आपके मसाइल, कॉब वेब, दिमाग में जितने अंदेशे होते हैं ये दूर हो जाते हैं। ये वरीज़ का एक अंबार जो आपने उठाया हुआ है, जैसे सारे घर का बोझ, पूरी दुनिया का बोझ, माशरे का बोझ आपके ऊपर है, दैट्स नॉट द केस। ये आपने खुद अपने ऊपर ये चीज़ें डाली हैं। आप नहीं भी होंगे दुनिया बड़े आराम से चल जाती है और चलती रही है पहले भी और आगे भी चलती रहेगी। सो ये ग्रैटिट्यूड जो है, ये मैंने वाहिद चीज़ देखी, इसलिए पॉइंट्स में सबसे ऊपर इसको रखा है। हालांकि इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बातें बाद में रखी हुई, और ग्रैटिट्यूड सबसे ऊपर है। शुरू भी यहीं से होगी बात और ख़त्म भी ग्रैटिट्यूड के ऊपर होगी बात, क्योंकि ये पूरे का पूरा इस गोल दायरे के अंदर काम है। दूसरी चीज़, सेल्फ अवेयरनेस। आप हैं कौन, क्या चाहते हैं आप, कैसे करेंगे ये सब, जो कुछ भी आप चाहते हैं, क्या ये गलत करना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस होकर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 5% ऑफ कॉन्शियसनेस, 5% अगर आप कॉन्शियस हो जाएं अपनी ज़िंदगी में जो करते हैं, अपने मामलात में जो करते हैं, अपने पैसे जैसे लगाते हैं, अपनी एनर्जी जहाँ वेस्ट करते हैं, अपना काम वक्त जहाँ लगाते हैं, आप 5% भी अगर आप आंखें खुली रख के जहन को इस्तेमाल करेंगे, 95% आपके अजाब आपकी ज़िंदगी से जो आपने पैदा किए हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इतना आसान है ये काम। थोड़ी सी शुरू में मेहनत पड़ती है, चीज़ों को सीधा करना पड़ता है एक दफ़ा, और उसके बाद कहानी सारी सीधी हो जाती है। दूसरी चीज़, सेल्फ एक्सेप्टेंस। बहुत कुछ आप चाहते हैं क्योंकि वो आपने बनता हुआ देखा है, आपके माइंड में वो इमेजेस बने हैं, आपको वो बताया गया है, आपको वो बावर करवा दिया गया है, समझा दिया गया है, आपको जहन के ऊपर वो चढ़ा दिया गया है। अब आप जो समझते हैं वो आप नहीं हैं। और ये बिल्कुल ऐसे है, दो टांगों पे आदमी बड़े आराम से खड़ा होता है, वॉक करता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो टांगें खोलता जाता है। किसी को यहाँ दर्द शुरू होता है, किसी को यहाँ दर्द शुरू होता है, किसी को यहाँ दर्द शुरू होता है, चिरने लगती हैं, चमड़ा फटने लग जाएगा आपका। इतना तकलीफ़ दे काम है जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं। अगर इसके बीच में एंगल बड़ा होता जाएगा, आपकी तकलीफ़ कभी दुनिया का कोई आदमी भी आपकी तकलीफ़ वापस नहीं ला सकता, क्योंकि आप खुद से दूर हैं। जो भी हैं, जैसे भी हैं, बुरे भी हैं तो वापस आए अपने साथ, अच्छे भी हैं तो वापस आए, मुनाफिक भी हैं तो वापस, जो भी होंगे फिर आपको पता लग जाएगा, काम आसान हो जाएगा। सो जो आप हैं पहले उसको एक्सेप्ट करें। मेरी ये वीकनेसेस हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं,
जैसे आप फिजिकल वीकनेस अपनी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आप जब आपका दिमाग माऊफ होता है तो आप कहते हैं हाँ जी मुझे मसला है, जैसे आप कहते हैं हाँ जी मैं भूल जाता हूँ, तो फिर आप भूल जाना याद रखते हैं, ये नहीं भूलना कि आप भूल जाते हैं, क्योंकि उससे अक्सर मसाइल पैदा होते हैं। तो जो भी आप हैं, आपके अंदर एक ऐसी किसी और के अंदर नहीं है, इसको मानने के लिए अपने आप की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे भी है। ठीक, दूसरा लेवल। तीसरा सेल्फ डेवलपमेंट। पहला सेल्फ अवेयरनेस हो गया, दूसरा सेल्फ एक्सेप्टेंस हो गया, तीसरा सेल्फ डेवलपमेंट हो गई। सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होती है? बिल्कुल ऐसे जैसे एक मसल बनता है। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, ठीक है, पहले सिर्फ बाइसेप की बात करते हैं। अगर आप सिर्फ बाइसेप, कौन बनाता है? वो पागल ही होगा जो बाइसेप इतने बड़े बड़े कर लेगा, ऊपर उसके कंधे नहीं है, पेट उसका ठीक नहीं है, बाकी साहब के चिकन टिक्का बन के ऐसे फिर रहा होगा। ठीक है जी। कुछ लोग हैं ना, बॉडी ऊपर की ज़्यादा बना लेते हैं, नीचे से फिर जेबों में वॉलेट डाल डाल के फिल्में कर रहे होते हैं। सो एक चीज़ तो जब जिस ज़माने में और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी तो ये सारे मामलात होते हैं। भी में थोड़ा सा लाइट भी रखना चाहिए, चीज़ों को बोर नहीं करना चाहता मैं आपको। ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट के लिए फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं बॉडी को डेवलप करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं? आप पहले एक प्लान बनाते हैं, फिर एक रूटीन बनाते हैं, फिर आप डाइट, उस प्लान में टाइम का प्लान होता है, उस प्लान में एक रूटीन होती है, फिर आप इल्म हासिल करते हैं कि हर मसल को 48 आवर्स चाहिए होते हैं रेस्ट देने के लिए, जिसको आपने एक्सरसाइज की है उसको 48 घंटे के बाद दोबारा करना है। और उसके बाद जिन चीज़ों के नीचे जैसे पेट है उसको आप रोज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, ये पूरा एक प्लान है, तो आपकी बॉडी डेवलप होना शुरू होती है। बिल्कुल इसी तरह सेल्फ को भी डेवलप किया जाता है। ठीक है जी। इसी तरह 4-5 एस्पेक्ट होते हैं, उन तमाम एस्पेक्ट पे काम करना होता है। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर 1, 2, 3, 4 पार्ट्स के शोज़ हो चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर भी हैं और हमारे मिक्स क्लाउड के ऊपर भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ये तीनों चीज़ें करने के लिए अभी जो आपको मैंने बताई, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, डेवलपमेंट, एक चीज़ सबसे ज़रूरी है और वो है सॉलिट्यूड। जब तक आप अकेले में नहीं बैठेंगे, आपकी अपनी की हुई गलतियां आपके सामने नहीं आएंगी, आपकी अपनी की मारी हुई चवलें आपको याद और आपको कोई नहीं समझा पाएगा। आपके इर्द गिर्द जब हर वक्त रोशनियां रहती हैं, हर वक्त ऊंचा म्यूज़िक रहता है, हर वक्त आप टीवी लगा के अपने आप को उस तरफ डिस्ट्रैक्ट रखते हैं, हर तरफ कुछ उल्टा सीधा पी पिला के या उस किस्म की महफिलों में बैठ के आप अपने आप को, ये सब रियलिटी से भागने की चीज़ें। आप नहीं भाग सकते रियलिटी से, रियलिटी आपके साथ है, वो अंदर यहाँ पे है पीछे, उसको सब पता है। आप जो मर्जी कर लेंगे, जितना मर्जी आप नशा कर लें, जितना मर्जी आप गोलियां खा लें, जितना मर्जी ऊपर नीचे हरकतें, ये क्विक फिक्सेस कर लें, आप हैव टू डील विद दैट। और उसके लिए सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सॉलिट्यूड में ब्रूटली ऑनेस्ट होना, रियलिस्टिक होना चीज़ों के मामले में, ये सब करना पड़ेगा। ठीक, अभी उस तरफ हम जा रहे हैं कि ये स्ट्रेसेस को कैसे डील करता है। वांट्स एंड नीड्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये फैक्टर जिस बंदे ने जितनी जल्दी क्लियर किया, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फैक्टर ऑफ व्हाट आर योर वांट्स एंड व्हाट आर योर नीड्स, झूठ मूठ की नहीं कि जी गुची का बैग भी मेरा वांट नीड है, नहीं है आपकी नीड। ये रोटी कपड़ा मकान, थोड़े से पैसे, थोड़ा सा खर्चा, थोड़ा सा ताल्लुक, थोड़ी सी चीज़ें, ये बेसिक नीड्स होती हैं। जितनी जल्दी आपने अपनी नीड अपने हाथ में पकड़ ली, उतनी जल्दी फ़ायदा क्या होगा इसका। वांट्स अगर आपको चाहिए तो वो सारी रास्ते में आपको मिलती चली जाएंगी, लेकिन पहले नीड को पक्का करना, क्योंकि आप डेस्परेट हो जाते हैं जब आपकी नीड्स आपके हाथ में नहीं होती। जब आप हर महीने आपको कहीं से पैसे आने और आपने उसके ऊपर सरवाइव करना है, तो हर वक्त आप एग्जॉस्टेड रहते हैं, हर वक्त आप परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको माइंड को अच्छी तरह पता है और आपके बैंक अकाउंट को भी और जहन को भी अच्छी तरह पता है कि पीछे कुछ नहीं है, सेविंग कुछ नहीं है आपकी। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप नीड्स को काबू करेंगे तो आपकी बहुत सारी सेविंग्स हो जाएंगी। सिर्फ पैसों की नहीं होगी, वक्त की भी हो जाएगी, एनर्जी की भी हो जाएगी, रिश्तों की भी हो जाएगी। जब आप ये सब करेंगे तो वांट्स के लिए आपको बहुत सारा टाइम होगा। फिर आप सारी अपनी वांट्स भी आहिस्ता आहिस्ता, वांट्स में भी आपने लेवल रखने हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ेंगे और साथ साथ चीज़ों को एंजॉय करते रहेंगे। उसके बाद एक चीज़ जो कहते हैं, कम ऑन मैन, हैव अ लाइफ फॉर गॉड सेक। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी को शायद देखा है या 2 को देखा होगा, 40 सालों की बात कर रहा हूँ, जिनकी लाइफ थी, बाकी किसी की कोई लाइफ नहीं। मेरे इर्द गिर्द किसी बंदे की कोई लाइफ नहीं, उनकी एक मजबूरी है। चीज़ें जो उन्होंने ख़रीद ली हैं उसके बिल पूरे करने के लिए हर मंथ उनकी मजबूरी है। कुछ लोग जिनसे उन्होंने रिश्ता कायम किया, अब उनको खुश रखने की उनकी मजबूरी है और वो यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती।
सो किसी बंदे ने अपनी लाइफ खुद क्रिएट नहीं की है, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को सामने रख के, अपॉर्चुनिटीज़ को देख के, अपना शोल्डर्स देख के कि मुझे कितना वज़न उठाना है और कितना नहीं। सो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर है हमारे साथ। रेडियो आज़ाद, यू रौंदिया जी, मैं ये कहूंगी कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिवॉर्ड, जो अपना स्टिमुलेशन है, जी, उससे लोग दूर नहीं रह सकते। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि बिल्स नहीं भर रहे लेकिन दूसरी चीजें, ख्वाहिशात पूरी किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही। वो आंखों से अंधे, कानों से बहरे हैं, ना वो अकेले में बैठ सकते हैं, ना सोच सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि हर वक्त एक डिनाइल मोड में रहते हैं, जी, जो रियलिटी बेस्ड मोड में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि आएंगे तो मुश्किल होगी, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ भयानक तस्वीरें या रियलिटी नजर आएगी तो क्या बिल्कुल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चीज से कई दूर लोग, भागते हैं। हाँ जी, कई लोगों ने घर इतने बड़े खरीद लिए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि अब उनके मॉर्टगेजेस जब नहीं होते तो घर जो है वो कुर्की में चले जाते हैं, फिर वापस ले लेता है बैंक। कई लोग अपनी वॉचेस, हैंड बैग्स, जूते वो ऑर्डर कर लेते हैं कि वो बेसिक खर्चे के पैसे उनके पास नहीं होते। और ये सब अपने आप को कौन करने का तरीका है। ये सारी चीज़ें तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, ये बड़े आराम से बंदा ले सकता है अगर आपका थोड़ा सा प्लान हो, अगर आप साथ साथ चीज़ों को रख सकें और आप थोड़ी बहुत सेविंग कर सकें और फॉर रेनी डेज एंड एवरीथिंग। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। सो क्या, क्यों मैं कहता हूँ कि क्रिएटिव हम लोग अपनी लाइफ खुद नहीं क्रिएट कर रहे? इसलिए कि जबकि आपकी लाइफ रियलिस्टिक ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है, इसीलिए वो लिवेबल ही नहीं है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम सब करते हैं तो आपने कर लिया। और ज़्यादातर लोग जो अपनी ज़िंदगी में बेचारे उन्हीं बातों की वजह से परेशान और तकलीफ़ में होते हैं, वो ही दूसरों को मशवरा दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछलों को ऐसे ही देखा है। तो ये चलती आ रही है, उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने उसको धक्का दिया, उसने उसको धक्का दिया, वो धक्का, ये धक्का देते देते अब ये सारा काम धक्कम पेल पे चल रहा है। ये ज़िंदगी ही धक्के की चल रही है और कोई बीच में खड़ा होकर नहीं देख रहा कि भाई मैं तीसरी पुश्त का धक्का मुझे क्यों लगा हुआ है और मैं क्यों आगे दे रहा हूं। इसीलिए जब 1400 साल पहले उन्होंने कहा था कि जी, लोग कहते थे उनको कि हम कैसे कि हमारे बाप दादा, मुझे उस वक्त आपको भी आती होगी, जब हम किताबों में पढ़ते थे लोग हुजूर पाक से कहते थे तो आपकी खातिर आप क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम वो मजहब छोड़ दें जो हमारे बाप दादा के साथ साथ चलता है। उस वक्त नहीं समझ आती थी इस बात का क्या मतलब है। अब जब जिंदगी जीता है तो आदमी समझ आता है। वो तो बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ें लोग नहीं छोड़ सकते, छोटे छोटे मामलात लोग नहीं सीधे कर सकते, बिकॉज वो जहालत परमानेंट दिमाग के अंदर जड़ कर गई है। ठीक, उसके बाद जी ये याद रखें कि ये जिस बंदे को ये पता लग गया ना कि कल्टिवेटिंग लाइफ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्टिवेटिंग योर हैप्पीनेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्टिवेटिंग योर हेल्थ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्टिवेटिंग अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। दूसरा बंदा करे ना करे, अगर आपको ये काम करने आ गए हैं तो आपको इस तरह के बंदे मिल जाएंगे जिनके साथ आप ये कल्टिवेट कर लें। ठीक, तो ये समझना ज़रूरी है। एंड ऑल ऑफ दिस विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब आप कुछ चीज़ें अपने साथ रहते हैं ना तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स ऑटोमेटिक। 10 साल हो गए हैं मैंने अपनी जितनी ज़िंदगी जी है, थोड़ा सा भी उसको कॉन्शियस हो गया जब मैंने जिया है, तो पिछले 10 साल से ऐसा आज तक कभी हुआ है इस रेडियो के शो में या टीवी के शो में या ये जितना भी आप शोज देखते हैं कि आपने मुझसे कोई बात पूछी और मैंने सोच कर जवाब दिया हो आपको? इट इज़ ऑल ऑटोमेटिक बिकॉज यू हैव लिव्ड इट, यू हैव सीन इट, और आप प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देख रहे थे। और कोई बहुत बड़ी, कोई अजीम शान कोई ऐसी फ़िलासफ़ी या बातें नहीं कर रहे, नॉर्मल सी सिंपल सी ज़िंदगी जीने के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। इसीलिए ये इट बिकम्स ऑटोमेटिक। आप जितना मर्जी नेगेटिव बातें करें मेरे साथ, जितना मर्जी डाउटफुल हों आप, जितना मर्जी मेरे साथ अपनी कन्फ्यूजन शेयर करें, मैं नहीं होता, क्योंकि मुझे वो चीज़, मैं उस जगह पे आ चुका हूँ बैलेंस में, जहाँ पर मैंने ये सीख लिया है कि जो चीज़ भी बैलेंस से बाहर है वो चीज़ तकलीफ़ देगी मुझे, मेरे इर्द गिर्द को, तो हमको वो काम नहीं करना। आपको करना है, आप ज़रूर करें। जब बर्बाद हो जाएंगे तो वो आपका मसला है, क्योंकि वो आपकी लाइफ है, आपका हक है उसके ऊपर। अगला पॉइंट, जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है साथ, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे शुरू में चीज़ अच्छे मकसद के लिए हम इंसान बनाना शुरू करते हैं, लेकिन आगे जाकर जब डिफरेंट चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो बंदा, यू लूज़ ट्रैक। तो उसके लिए यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी क्या है, ताकि आप उसको मैनेज कर सकें अपने आप को स्मार्टली, कि इस मकसद के लिए तो चले ही नहीं थे। बहुत सारे थ्रेट्स आती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सारी टेम्पटेशंस आपके रास्ते में आती हैं, लेकिन आप उससे
क्योंकि आपको जाना किस तरफ है, आपका मकसद क्या है, उस पर आप ध्यान रखते हैं और रिस्क सिर्फ आप कैलकुलेटर रहते हैं ताकि वो जो असल काम है आप उसको ना छेड़ें। अगला पॉइंट, रिलेशनशिप्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हर ज़माने में। दिन ब दिन लोग कहते हैं जी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, जिसमें भी आप ये पॉइंट्स अप्लाई करेंगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा आपका ना आपके रिलेशनशिप का, अगर आप समझदारी से ये काम करते हैं। और कुछ चीज़ें जो हमने नासमझी में कर ली हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी अब मैं तो समझदार हो गई हूँ या हो गया हूँ, तो क्या मैं ज़ीरो से नहीं शुरू कर सकती? आप कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों को नहीं कह सकते। सो जो चीज़ें इनेप्ट लॉस में अनस्किलफुल हैंडलिंग की वजह से आपकी झोली में आ गिरी हैं, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को बिना समझे कुछ फैसले किए थे, अब उन फैसलों के कुछ रेपोकशंस हैं, उनका कुछ म्यूज़िक है जो आपको फेस करना है, तो वो कुछ ना कुछ आप साथ लाएंगे और बाकी को आप ठीक कर सकते हैं। मसलन अगर कुछ रिलेशनशिप ऐसे थे जो धक्के में बन गए, जो नहीं पता था तो इमोशनल रीजंस की वजह से बन गए या सोसाइटल प्रेशर की वजह से बन गए, ठीक है, लेकिन जो मसला ये नहीं है कि आप जो पिछले लेके आए हैं आप उसी तरह अगले भी कर रहे होते हैं सारे। हम वही चीज़ें जो पीछे गलत की हम आगे भी कर रहे होते हैं, इसलिए एक ना आगे की चीज़ पीछे हो रही है ना पीछे की। सो आगे के लिए जो भी आप ज़िंदगी में गुजार रहे हैं ज़िंदगी, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ये जहन में रखिएगा, जो मैं आजकल अपनी ज़िंदगी में जहन में रखता हूँ और 90% रिलेशनशिप और ये इन मसाइल से आज़ाद हो चुका हूँ। और वो उसका सिंपल एक था कि ये 4-5 पॉइंट मैंने अपने जहन में रखे हुए हैं। पहली बात, चूज़ राइट पीपल। रब ने हमारे लिए आसानी पैदा करने के लिए, रिश्तों के लिए, किसी भी काम के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स बताए हैं, उनको जहन में रखा कीजिए। जब तक आप उनको जहन में नहीं रखते, आप उसके ऊपर बात रब पे नहीं छोड़ सकते। उसने जो कहा है पहले आप वो करेंगे, फिर आपको वो चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी। उसने जो कहा है वो आप नहीं करते और उस पर आप चीज़ें छोड़ देते हैं, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। तो चूज़ राइट पीपल। जो लोग आपके लिए नहीं हैं, चाहे आपको जैसी भी ख्वाहिश है, वो आपके जहन के मुताबिक ही नहीं है, आपकी और उनकी ब्रेन वे भी टोटली डिफरेंट है, जो भी उनके साथ आपका मामला है वो आगे जाके खटाई में पड़ जाएगा। सो ट्राई एंड चूज राइट पीपल फॉर राइट रीजंस। ये अगर आप पहले यहाँ से शुरू करें। दूसरी बात, रिलेशनशिप के लिए यू हैव टू गिव टाइम एंड फोकस ऑन बिल्डिंग द रिलेशनशिप। हम लोग शुरू में फोकस नहीं करते, और अभी तक मैं देख रहा हूं लोगों को जिनको ये पता है कि रिलेशनशिप टूट रहे हैं, जिनको पता है कि उनकी वो जगह नहीं बन पा रही जो क्वेश्चन वो करते रहते हैं, अभी भी वो फोकस नहीं करते। अभी भी उनको नहीं पता कि बिल्डिंग द रिलेशनशिप के लिए टाइम और फोकस, बेशक थोड़ा टाइम दें लेकिन फोकस के साथ दें। चलते फिरते उठते बैठते बंदे को देखने, सुनने, समझने की कोशिश करें। इसीलिए जब लोग मुझे अजीब अजीब बातें और ये मीठी मीठी बातें और फलां अजीब अजीब मसाइल पैदा करते हैं, तो मैं कहता हूँ जाओ यार अपना कोई काम करो, प्लीज़ निकलें यहाँ से। ये इमोशन की दाल जो आप लेके रोज़ इसको, इसी को मैं पानी डाल के इसको हल्का करके तो चावलों के ऊपर डाल के देते रहते हो। समझो इन बातों को पहले कि ये बातें हैं क्या। एक सीरियस माइंडेड ब्रेन के साथ जब आप इस किस्म के मजाक करते हो तो ये ज़्यादती करने वाली बात है, तो उसके बदले में आपको जो चीज़ें चाहते हो वो नहीं मिलेंगी आपको। तो पहला हो गया, यू हैव टू ट्राई एंड चूज़ द राइट पीपल। दूसरा, गिव टाइम एंड फोकस ऑन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। तीसरा, वर्क मोर ऑन द रिलेशनशिप एंड एक्सपेक्ट लेस। अगला बंदा आपकी तरह, आपके सेट ऑफ जीन से नहीं पैदा हुआ, आपकी तरह के एनवायरनमेंट से नहीं आया, वो आपकी तरह सोच भी ना सकता हो, वो आपकी तरह नहीं चीज़ों को हैंडल करता देखता, तो आपने एक्सपेक्टेशन लेस रखनी है। इतना ही काफ़ी है कि विलिंगनेस है, इतना ही काफ़ी है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, इतना ही काफ़ी है कि म्यूचुअली सेल्फ एक्सेप्टिंग एक टॉलरेंस है चीज़ों के बीच में। तो ये भी बहुत होता है अगर आप इसके ऊपर कुछ बनाना चाहें। चौथा पॉइंट, बी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, आप ये सोचेंगे कि नहीं जी उसको तो पता है वो हो रहा होगा, नहीं, जब तक आप चीज़ें दिखाएंगे नहीं, जहन अजीब अजीब, हर बंदे के जहन में कुछ अजीब कहानी चल रही है, उसको हर चीज़ पे ही शक है, अपने अलावा उसको लगता है, और वो माइंड जो उसको कौन किया वो उसको लगता है कि वो उसके साथ है, बाकी सारी दुनिया उसके खिलाफ है। तो सामने कर दिया करें कुछ चीज़ें ताकि जहन को तसल्ली रहे। जब आप देख के चीज़ों को देख सकते हैं ना, तो फिर आप बेहतर सोचना आपके लिए आसान हो जाता है। आखिरी चीज़, you have to strike the balance.
रिश्तों में बैलेंस, दोस्ती में बैलेंस, मोहब्बत में बैलेंस, चीज़ों में कोशिश करके बैलेंस में रखने। जो चीज़ बैलेंस में नहीं है वो नहीं चलेगी, चाहे आप किसी के लिए मर भी रहे हो वो नहीं चलेंगे। चाहे आपका कोई भी उनसे रिश्ता है, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, महबूब का, कुछ भी है, वो नहीं चलेगा, बैलेंस से आउट है। जिस चीज़ का बबल सेंटर नहीं होता वो चीज़ कभी भी सही तरीके से जो अपना काम नहीं कर सकती। और आखिरी बात, अगर ट्राई टू डू योर बेस्ट, रिलेशनशिप की बात हो रही है, ट्राई एंड डू योर बेस्ट जितना आप कर सकते, और अगर इस पे चीज़ें चलती हैं तो ठीक, नहीं चलती हैं तो यू कैन ऑलवेज मेक चेंजेस। इसमें कहीं कोई सख्तियाँ नहीं हैं, कहीं कोई मामलात नहीं हैं, कहीं रब आपसे ऐसी चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट करता जो कि आप अपना गला काट के अगले के हाथ में दे दें। अगर काट के आपने दे भी दिया, वो कहेंगे छुरी यहाँ से, ये थोड़ा सा चमड़ा यहाँ से सही नहीं कटा हुआ, ठीक है, तो ये भी होगा, आप ये समझ जाएं और दिल फिर बड़ा करें। एक और चीज़ आपने डिसाइड करनी होती है इसी ज़िंदगी में, जो कि आपको किसी भी मामले में आप हों, बिजनेस है, रिश्ता है, मामलात है, कोई भी काम है, उसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि क्या मेरी सैनिटी और मेरी हेल्थ, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो स्पिरिचुअल, जो भी है, इसकी कॉस्ट तो मैं नहीं दे रहा। कोई भी रिश्ता, कोई भी बिजनेस, कोई भी पैसा, कोई भी शोहरत, कोई भी कैसी भी आने वाली चीज़ अगर आपका सुकून बर्बाद कर रही है और आपका की सैनिटी को बर्बाद कर रही है तो इट्स नॉट वर्थ इट। सारे काम करके हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, तो इज इट रियली वर्थ इट? इफ इट्स नॉट, देन यू कैन लिव विदाउट इट। एक और चीज़ जो कि ये कंपटीशन वाली बात आई थी पिछले शो में भी, मीनाक्षी जी ने भी की थी, आज शहनाज जी ने भी की है, कंपटीशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ये सिर्फ इस वजह से होता है मेरी जान कि हम लोगों का दिमाग बहुत कच्चा है। जो चीज़, हर आने जाने वाली इन्फॉर्मेशन लोग उसको सीरियस ले लेते हैं, हालांकि वो आपके रास्ते की ही नहीं है। जिस गली जाना नहीं उस गली के पते पूछते रहते हैं हम, उस गली के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। वक्त आपके पास इतना है नहीं, काम आपने जो किए हैं वो इस काबिल नहीं है, कोई ऐसा कोई आपने कोई दूर की कौड़ी आप लाए नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ आपने ईजाद नहीं की है या डिस्कवर नहीं की है कि अब बाकी चीज़ों को आप टाइम दे सकें। तो ये समझना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले किसी की कॉल है, वीडियो आज़ाद रही है। वालेकुम सलाम। बोरिंग तो नहीं हो रहा शो? नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लर्निंग। अभी रिलेशनशिप पे बात कर रहे थे तो आई थॉट के आई शुड पुट इन सम वर्ड्स। रिलेशनशिप हमारी जिंदगी का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में हमारे मेजर स्ट्रेसेस दिस टाइम आउट फॉर द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप। इसकी मैं एग्जांपल, मेरे साथ एक बहुत रियल लाइफ सिनेरियो हुआ, मैं उससे आप शेयर करूंगी थोड़ा सा, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। सिनेरियो ये था कि आई नो अ कपल, दे वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेल ट्रैवल्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल सेटल्ड इंडिविजुअल्स, बोथ वर्किंग। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वो जानते थे शादी से पहले एक दूसरे को। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई एक दिन, तो मैंने पूछा क्या हालात हैं, कैसी चल रही है। तो खातून ने कहा इसके पास तो टाइम ही नहीं होता मेरे लिए। बंदे ने कहा कि अभी कल तो बैठ के मूवी देखी है हमने, तो तुम वीकेंड पे खाना खाने भी गए थे, कैसे टाइम नहीं होता। तो बंदी कहती है ये कोई टाइम देना होता है, सोफे पे एक कोने पे तुम बैठे हुए थे फोन पकड़ के, कोई टाइम देना होता है। सर वो इसी बहस मुबाहिसे में वो शाम गुजर गई। तो लेकिन जब बाद में मैंने सोचा उस चीज़ों पे और उनकी बहस मुबाहिसे पे और वो सारी डिस्कशन पे, तो ये नतीजा निकला कि देखें बहुत सी रिलेशनशिप में ना अनरियलाइज एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन की वजह से स्टेम आउट हो रही होती हैं। अभी आप बात कर रहे थे ना, दे वाज सो राइट, लेकिन हमें ये बातें जो हैं बहसियत इंसान के लेवल पे करनी चाहिए, लेकिन शायद हम अभी कॉन्शियस किस लेवल पे नहीं है। तो मुझे इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा मर्द और औरत की ज़ात पे आके। तो हम बीइंग अ औरत, मैं ट्राई टू बी ऑनेस्ट हियर कि हम औरतें बातें तो बहुत करती हैं, हम डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स पे बहुत अटेंशन देती हैं, हम लुक पास्ट द वर्ड्स करके वी स्टार्ट ओवर एनालाइजिंग थिंग्स भी करना शुरू हो जाती हैं। हम इतनी बातें करने के बावजूद हम औरतें इतनी क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं होती अपनी कम्युनिकेशन में। देखें कोई बंदा, देयर इज अ डिफरेंस, अगर कोई बंदा डजंट नो he doesn't know how you want to be loved. There is a difference between the man who doesn't know how you want to be loved, between the man who doesn't care how you want to be loved. Agar wo doesn't know, it doesn't mean that he is a lack of care. It means that he is a lack of knowledge. आपने उसको सही communicate नहीं किया। आपने बताया
उस लड़की को ये मिला था कि वो मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करता। आपने उसको ये नहीं बताया कि टाइम स्पेंड करना क्या होता है, हाउ मच टाइम एंड व्हाट काइंड ऑफ टाइम यू वांट फ्रॉम हिम। मे बी शी वांट्स सम नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी फ्रॉम हिम कि व्हाइल वाचिंग अ टीवी ही कैन होल्ड योर हैंड और हग यू और व्हाटएवर, एंड वो बंदा समझता है मैंने इसको टाइम दिया है, साथ बैठ के हमने मूवी देखी, हमने शॉपिंग की, हमने खाना खाया। तो औरतों को क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि किस तरह से आप क्या चाहती हैं अपने लिए। और बंदों के साथ जो मुझे मसला नजर आता है कि देखें सब कुछ है, आपने उसको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। बंदों का सबसे बड़ा मसला ये होता है क्या चाहती है ये औरत मुझसे, मुझे नहीं पता भाई, मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे नहीं समझ आता व्हाट डज शी वांट। तो देखें थोड़ा सा आप लुक बियॉन्ड हर वर्ड्स। अगर वो ये कहती है ना कि आई एम ओके, तो बी अवेयर, बी कॉन्शियस, जस्ट पे लिटिल अटेंशन टू हर फेस, डज शी रियली लुक ओके जैसे वो कह रही है कि वैसा है। क्योंकि कुछ नहीं होता, सिर्फ समटाइम औरतें जो होती है ना दे जस्ट वांट टू गेट थिंग्स आउट ऑफ देयर सिस्टम, लेकिन उसके लिए उन्हें क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि देखें मुझे ये मसला है, आई डोंट नीड योर एडवाइस। अगर आपका फ्रेंड है, आपका पार्टनर है, कोई भी है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी, आप उससे ये कह सकते हैं यार देखो मुझे ये मसला है, आई डोंट नीड सजेशन एंड एडवाइस, आई जस्ट वांट यू टू हियर मी, आई जस्ट वांट टू टेक यू आउट ऑफ माय सिस्टम। शुरू में शो के जो मैंने आपको बताया था, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ माय सिस्टम, और फिर सिस्टम के बाद 10 साल की बनाई हुई चीज़ के ऊपर हम उल्टी कर देते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों ना बहुत टेक्निकली, अभी आपने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं लेडीज़ के बारे में, कुछ पॉइंट्स मर्दों के बारे में दिए, लेकिन मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, स्टीरियोटाइपिंग नहीं कर रहा, ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। जितनी लेडीज़ मेरी ज़िंदगी में मुझे मिली हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई आजकल की औरतें तो तौबा, वो तो ऐसी होती हैं, वो तो वैसी होती हैं, वो तो वैसी होती हैं, वो तो ये एक्सपेक्ट करती हैं, वो तो ये चाहती हैं। और यकीन करें, जिस लेडी ने मुझे ये कहा है उन्होंने ये सारी हरकतें खुद की हैं बाद में। इसी तरह मैंने ये देखा कि जितने मर्द हैं वो मर्दों से जितने तंग हैं और कहते हैं जी बंदे ऐसे होते हैं, आजकल बंदे ऐसे हैं, यार दोस्तों में आजकल ऐसे होता है, फलां में ऐसे होते हैं, दे एंड अप डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। तो एक बात याद रखिएगा, जिन चीज़ों से आपको चिढ़ होती है या आप नफरत करते हैं या आपकी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने लोगों को वही काम खुद करते देखा है, सिर्फ उनको एहसास नहीं होता। अभी जितनी आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स बताए हैं कि कम्युनिकेशन के आपने बताए हैं, क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, बट आप खुद सोचें, क्या ये चीज़ मर्द के लिए आसानी नहीं कर देगी कि आप उसको बता दें कि जब उससे पूछा गया कि आर यू ओके, तो वो कहे नहीं, ये थोड़ा सा मसला है, और फिर वो बात कर दे जो उसने शेयर करनी है, और उन अल्फाज में अगला बंदा अगर इमोशन समझने वाला है तो इमोशनल तरीके से कर दे, अगर लॉजिकल है तो लॉजिकल तरीके से कर दे, वो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कर देगा अगर बंदे में एहसास होगा। तो बजाय इसके कि अगले बंदे पे आप छोड़ दें कि वो खुद समझ जाए, वो नहीं समझ सकता कभी कभी, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके ऑफिस में क्या चल रहा है, उसके दोस्तों में क्या चल रहा है, उसकी अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जब आप इतनी आपकी क्लाउडेड हो जाती है ना जजमेंट्स, तो कभी कभी बंदा कहता है यार कम से कम खुद ही बता दे। इसी तरह दूसरी साइड की भी आप कहानी को ये समझें कि लेडीज़ भी, ये इतना बड़ा मसला है नहीं, असल बात आपने शुरू में खुद ही कह दी, क्लियर कम्युनिकेशन। तो क्लियर कम्युनिकेशन ये नहीं होती कि आप मुझे कुछ कहें और मैं कहूँ नहीं ऐसा तो नहीं है, और फिर बाद हाँ एक्चुअली में ऐसा है। क्लियर कम्युनिकेशन ये होती है कि हाँ ऐसा है, कोई गड़बड़ हो गई थी, कोई मसला हो गया था, अगला बंदा इंटरेस्टेड होता है तो खुद ही पूछेगा क्या हो गया था, तो आप बता देंगे। बिल्कुल इसी तरह क्लियर कम्युनिकेशन को अपनी मर्जी पे क्लियर मत करें, वो क्लियर कम्युनिकेशन जैसी होनी चाहिए वैसी होती है। आप इस दुनिया में किसी इंसान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी बात को समझ जाएगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। और मज़े की बात बताऊं, कम से कम 500-700 दफ़ा भी आप बताएंगे ना तो कोई नहीं समझेगा। ये भी एक और कमाल है, क्योंकि वो पहले से अपने दिमाग में अपनी तरफ से सब कुछ करके बैठे हुए हैं। और एक मज़े की बात जो मोहब्बत के आने वाले शो में हम करेंगे, देसियों के रिलेशनशिप में 95% आपको एक बंदा मिलता है, एक बंदी मिलती है, चलें एक बंदी आपको मिलती है। अब आप उस बंदी के बारे में सोच रहे हैं, जी मैं शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपने सोचते हैं जी मैं इसके बारे में ऐसे सोचता हूँ, मैंने ये सोचता हूँ, बड़ा 95% रिलेशनशिप आपने कार्रवाई करके अपने जहन को कौन करके बना लिया, और बाकी 2-4-5% जो है ना वो आप ऑन ग्राउंड कर देते हैं, तोहफे की सूरत में, रिश्ते की सूरत में, जो भी आपका मामला होता है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आगे से 100% आपने कर दिया है, हालांकि 95 यहाँ किया आपने, कहानी सारी यहाँ बनाई है। जो भी आपने किया है, अगले बंदे के अपने घर हैं, अपने मामलात हैं, अपनी जॉब है, अपने मसले हैं, अपनी परेशानियाँ हैं, 95% बनाया आपने। अब आप चाहते हैं कि अगला बंदा आपको 200% वापस करे, और वो नहीं वापस करता तो फिर उनकी ऐसी की तैसी।
ये हम लोगों के रिश्ते हैं। और ये रिश्ते मैं कोई बाहर से नहीं कह रहा, मैंने खुद देखे हैं, खुद गुजारे हैं, खुद चीज़ें की हैं। जहालत के ज़माने में हमने ये सब देखा हुआ है, किया हुआ है, समझा हुआ है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने भी किया, देखा हुआ है। लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब वो क्लैरिटी है जो कि दो बंदों के बीच में होगी, स्पेशली उस वक्त जब आप लोग ज़्यादा बात करते हैं एक दूसरे से। देखें, लोग कहते हैं जी पहले बहुत बात होती थी, अब बात नहीं होती। तो जब बात होती थी वहाँ पर सही बातें क्यों नहीं की आपने? और अगर वो कर ली हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत क्या है? सम टाइम तो कम्युनिकेशन चुप करके भी हो सकती है, छोटी सी एक्सप्रेशन से भी हो सकती है। अगर कोई समझने वाला हो, नहीं समझने वाला तो एक्सप्रेशन आप धाड़े मार मार के भी समझा रहे हो तो नहीं समझेंगे वो। तो जब वक्त था आपके पास, बजाय इसके कि पहले घंटा बात होती थी और अब 2 मिनट होती है, तो जब 1 घंटा होती थी उसको फ्रूटफुल करें, ताकि अगले को पता चले आप कौन है, आपके लिए क्या चीज़ एब्सोल्यूट डू है और कौन सी डोंट है, किस वजह से आप परेशान हो जाते हैं, कौन सी बातें आपके इर्द गिर्द नहीं कर। मैंने तो सबको बताया हुआ है, बल्कि अब तो मैं साथ ये भी कहता हूँ, जाहिल हैं आप। जिस वक्त मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ें मत किया करें, मेरी ब्रेन वेव लूज हो जाती है और मैं बड़ी मुश्किल से फोकस करता हूँ। मैं आप लोगों की तरह थोड़ी हूँ कि 2 मिनट में कनेक्शन वापस आ जाएगा, मेरा टाइम लगता है। हर आदमी को अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए और मुंह से बोलनी भी चाहिए, बल्कि फुटनी चाहिए अगले बंदे को, ताकि उसको भी कुछ समझ आए और आसानी हो। इससे पहले कि हम आगे जाएं, कॉल्स और लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब तक हम पहुंचे थे कि सैनिटी और हेल्थ की कॉस्ट पे आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वापस नहीं आएंगी, ये इररिपेयरेबल लॉस है। तो कोशिश करनी है कि ये दो चीज़ें आप अपने पास ही रखें। और अगला पॉइंट था जनाब, वी हैव टू लर्न टू ब्लॉक अ फ्यू थिंग्स। वो इन्फॉर्मेशन जो हमें नहीं चाहिए, वो लोग जो हमारे लिए हानिकारक हैं, ठीक है, मतलब हैजर्डस, नुकसानदेह हैं, वो एनवायरनमेंट जो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो लोग, वो एनवायरनमेंट, वो इन्फॉर्मेशन जो हमें कंफ्यूज करती है, जो हमें शेकी करती है, जो हमें टॉक्सिक करती है, जो हमें आउट ऑफ प्लेस फील करती या कराती है। हालांकि देखो, अगर आप गलत हो ना, तो फिर भी आपको जब लोग मिलेंगे ना, सही लोग मिलेंगे, तो आपको आउट ऑफ प्लेस फीलिंग होगी, अपने बारे में बुरी फीलिंग होगी, स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा। मैं उस बात नहीं कर रहा, वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए। लेकिन जब आप सही काम कर रहे हैं, जब आप एक चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबका भला देख रहे हैं, उस वक्त जो लोग आपको, और कोई भी हो मैं ब्लॉक कर लेता हूँ। कोई भी का मतलब कोई भी हो जी, क्योंकि अगर मैं वो नहीं हूं जो मैं करना चाह रहा हूं और वो जो मैं बनना चाह रहा हूं, जो मैं चीज़ों को मेहनत कर रहा हूं, तो उसका फ़ायदा आप ही को होना है। तो इस वक्त अगर आप पीछे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप आगे आएंगे तो जो चीज़ें आपको लगेंगी उससे आपको खाम खा के बड़ी तकलीफ होगी। तो ये रिश्ता बचाने के लिए किया जाता है, रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं किया जाता। जो लोग नथी रहते हैं हर वक्त साथ, नथी समझते हैं आप, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जुड़ी हुई होती है, जो हर वक्त नथी होगी, उनको समझता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। अगर उनसे बात नहीं की तो उसका मतलब है ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आप इस तरह की बातें सोचते हैं। वरना नहीं बात की जा रही तो हो सकता है रिश्ता बचाने की कोशिश की जा रही हो। इस वक्त हो सकता है आप इरिटेबल किसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं, इस वक्त हो सकता है आप नॉट एट योर बेस्ट, या इस वक्त तकलीफ है बहुत ज़्यादा। जब भी जिस्मानी तकलीफ होती है ना, या जहनी तकलीफ होती है, रूहानी भी हो सकती है, तो उस वक्त आप बहुत सारे डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत सारी चीज़ें जो आप ऐसे सोच समझ के करते हो नहीं कर सकते। तो कोशिश करके अगले बंदे को रहने दें अलहदा, खुद भी अलहदा रहा करें, लोगों को भी अलहदा रहने दें, इससे रिश्ता, इस पे फ़ायदा होगा। बताया तो था, जो काम, जिस बात को ना पता हो कि क्या नहीं करना, तो वो चीज़ ना करें, ताकि आसानी रहे, क्योंकि वो चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। एक और चीज़ अभी जो मैं बात कर रहा था, हेड स्पेस। हर वो आदमी जिसने ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, जिससे कोई भलाई निकली है, जिनके बारे में आप किताबों में पढ़ते हैं, जिनके बारे में आप ये रोज़, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, ये सारे लोगों के पास एक स्पेशल चीज़ है जो आपके और मेरे पास शायद नहीं है, और वो है हेड स्पेस। वो है एक जगह जो आपके जहन में, एक माइंड सेट होता है आपका, एक सेंस ऑफ यूफोरिया होता है। उस जगह के ऊपर जब आप होते हैं तो आप चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, आप चीज़ों के बारे में अच्छा सोच, आप क्लैरिटी ऑफ माइंड से आप सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और जितने भी दुनिया के बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं, उनके पास एक बंदा होता है जो उनके साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम करता है, जो उनके ट्रेनर के तौर पे काम करता है। बस बदकिस्मत हैं वो लोग, और अपनी ज़िंदगी में शायद जो कर सकते थे उससे क्वार्टर भी ना कर पाएँ।
अगर उनके इर्द गिर्द जाहिल लोग हैं और बजाय इसके कि उनके लिए आसानी पैदा करें, उनके लिए अपनी हरकतों से और बेवकूफ़ियों से और अपनी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स और कॉम्प्लेक्सेस से वो चीज़ें पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक जाइंट होता है वो अपने ज़माने में बड़ा काम नहीं कर पाता। हालांकि वो कर सकता है या कर सकती है, लेकिन लोगों को अपनी अपनी आपाधापी पड़ जाती है। और एक बात याद रखिएगा, जिसको डर है कि कोई आदमी बड़ा काम कर लेगा या कोई लेडी बड़ा काम कर लेगी या उसका फोकस उसको कोई किसी और चीज़ से कर लेगा और वो आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी, हो गया काम। इंशाल्लाह छोड़ेंगे वो आपको, क्योंकि आप वर्थ इट ही नहीं। आपको अंदर से पता है मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस इंसान के साथ मैं चल सकूं, क्योंकि मैं बहुत नीच सोचता हूं या सोचती हूं, क्योंकि मेरी इनसिक्योरिटीज़, मेरे कॉम्प्लेक्सेस, मेरे फियर्स। आप बेसिकली वो एक चीज़ जो खुदा का एक तोहफा है उसको पूरा नहीं होने देना चाहते, और आप कभी भी सुकून और खुशी नहीं पा सकेंगे उस सोर्स से जिस सोर्स को आपने पनपने नहीं दिया। ये आप औलाद के साथ भी करते हैं बहुत सारे लोग, और औलाद अपनी जगह नहीं पहुंचती। जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो कोसने और ताने और बहुत सारे मसाइल। कितने ही मैं बच्चों को जानता हूं जो अपने माँ बाप को आज भी कोस रहे हैं कि उनकी वजह से हम कुछ ज़िंदगी में नहीं बन पाए, बिकॉज आपने उनको पनपने नहीं दिया, प्रॉपरली फ्लरिश नहीं करने दिया। इसी तरह रिश्तों में भी लोगों ने मोहब्बत करने, जिनसे आप मोहब्बत का दावा करते हैं, बीवी नहीं, मियाँ हो सकता है, बीवी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने अपनी कमज़ोरियों की वजह से उसका वो चीज़ जो उसको खुदा ने गिफ्ट दिया था उसको आपने नहीं करने दिया अपनी ज़िंदगी में। मेरी पूरी ज़िंदगी में एक ऐसा आदमी नहीं है बचपन से लेके आज तक जिसने मुझे कहा हो कि सर ये मेरा पैशन है। मेरी बहनों से लेके, माँ बाप से लेके, किसी ने भी कहा हो। मेरे सगे माँ बाप में से अगर एक बंदा कह देता ना मैं शादी से खुश नहीं हूँ, तो मैं अपनी खुशी के लिए कुछ और करना चाहता हूँ। मैं उस ज़माने में, जब मुझे इन चीज़ों की समझ भी नहीं थी, उस ज़माने में मैंने कहा करें, क्योंकि आपकी खुशी, आपका सुकून, ये मोहब्बत की महराज है। इसी दुनिया में ये सारी चीज़ें आपने करनी है, एक ही ज़िंदगी है आपकी। किसी आदमी ने आज तक कहा हो कि जी मेरा पैशन है कुछ चीज़ करने का, और उसको मैंने आसानी उसके लिए ना पैदा की हो, और मैंने उसको चाय पिला पिला के, कॉफ़ियाँ पिला पिला के उसको काम पे ना भेजा हो कि जाओ जाओ काम करो, वो भी हमें कोई करना पड़ता है बदकिस्मती से। हालांकि अगर आपका ये पैशन है तो फिर नज़र क्यों नहीं आ रहा और आप हर साल फेल क्यों हो रहे हैं? हमारे गांव में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कह सके कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरी फ़ीस नहीं दी जा सकती, या मेरे साथ मुझे हेल्प नहीं किया जा सकता, या यूनिवर्सिटी के या किताबें नहीं दी जा सकती हैं। ऐसा मेरे होते हुए हमारे गांव में कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर उसको पता ही नहीं है तो ये और बात है, या मुझे नहीं पता, मैं उस तक नहीं पहुँचा, या वो मेरे तक नहीं पहुँचा, ये और बात है। लेकिन किसी भी आदमी ने कुछ करना है, और मैंने 2-3-4 लोगों को ज़िंदगी में कुछ उनको रास्ते में करके देखा, उन्होंने वो किया है, लेकिन 96 झूठ बोल रहे थे। दे जस्ट थॉट दैट दे वर वांटिंग टू डू समथिंग, दे डिडंट। 96% लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ दिया, इसलिए दिया कि वो कुछ बन पाएँ, एम्पावर्ड हो जाएं, कुछ कर लें, वो फेल थे। हाँ, कार्रवाइयाँ उनकी पूरी थी, यार दियानियाँ जानियाँ पूरी रखते हैं वो, लेकिन जो रिज़ल्ट नहीं आया वो बात नहीं हुई, ख़त्म होगी बात। 4 के रिज़ल्ट आए, उसकी वजह से मैं बाकी लोगों के लिए भी करता रहता हूँ। तो ये इंसान का हक होता है और आपको साथ करता रहना चाहिए। एक और चीज़ जो ज़िंदगी में किसी भी ज़माने में आप रहते हो, मॉडर्न डे में हो या फ्यूचरिस्टिक जो भी आपकी लाइफ है, आगे आने वाली ज़माने में रहते हो, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दिस लाइफ एज एन एक्सपीरियंस, दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड। वो ग्रेटिट्यूड की बात, और ये 2 बातें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं, रादर देन लूजिंग एंड विनिंग, रादर देन प्रूविंग अ पॉइंट टू समबडी एल्स, इफ़ you are living this life as an experience, zen, रिलैक्स हो जाएं आप। मौत से पहले मर गए आप और एक नई ज़िंदगी आपने अपने आप को दे दी। अगर आप ये बात समझ गए कि ये ज़िंदगी एक एक्सपीरियंस है, जो खा पी लिया है वही बचत है, जो अच्छे काम हमने कर लिए वही बचत है। अगर आपने ये फ्रेम ऑफ माइंड बना लिया, जो कि हम नहीं बनाते, क्योंकि हम कहते हैं यार ये क्या बात हुई, एक्सपीरियंस है, विनिंग होती है तो फलां होता है, ये होता है, लूजिंग से बंदे को ये होता है, और ज़्यादातर लूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप ज़िंदगी को, इफ़ यू स्टार्ट लिविंग लाइफ एज एन एक्सपीरियंस, मेरी अपनी ज़िंदगी से मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे करेंगे, यू आर ऑलरेडी अ विनर। उससे होगा क्या? सबसे पहले एक्स्ट्रा प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ विनर। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रिलैक्स्ड होके आप आए हैं। विनिंग का प्रेशर आदमी को इनकैपेसिटेटिंग होता है कभी कभी, और लूजिंग का डर और उसका फियर भी कभी कभी अच्छे खासे प्लेयर को, अच्छे खासे काम करने वाले को हरा देता है। इन दोनों से आपकी जान छुट गई। आई एम हेयर फॉर एन एक्सपीरियंस, मैं देखना, और उसमें आपका माइंड सेट ही और होता है, आप चीज़ों को देखते ही और
नज़रिए से, स्ट्रेस कम होता है, लर्निंग ज़्यादा हो जाती है अपने बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डेस्परेशन नहीं होती है कि आई जस्ट नीड टू विन, आई जस्ट नीड टू विन, ये जिनको शौक है। और जो फेलियर होता है तो फिर और बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। कंपटीशन, जो पॉइंट था मीनाक्षी जी का और आज शहनाज जी का भी, कंपटीशन से जान छूट जाती है। जब विनिंग एंड लूजिंग के लिए आप यू नॉट इन द गेम, तो टेंशन क्या है? एक्सपीरियंस में जब आप करेंगे तो फिर देखें होता है। मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना, वो सारे काम जो मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं कर सकता था 20 साल पहले, सारे मैंने कर दिए ऑलमोस्ट। तो इतना कोई मसला नहीं होता। उसके अलावा दूसरों को या दुनिया को कुछ प्रूव नहीं करना है आपने, क्योंकि ये दुनिया इसलिए नहीं है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रूव करते रहेंगे, ये आपकी ज़िंदगी है। उसके बाद टाइम है आज, मेरा ख्याल है आज इसको कवर कर लेंगे सारा। यू हैव टू लर्न टू यूज़ योर ब्रेन केमिस्ट्री। देने वाले ने हम पे इतनी मेहरबानी, उसने सब कुछ हमें पहले से ही दिया हुआ है, सिर्फ हमें नहीं पता। साइंस बता रही है लेकिन हमें नहीं पता अभी तक। और ब्रेन केमिस्ट्री का क्या मतलब है यहाँ पे? क्विक फिक्सेस को छोड़ के, अल्कोहल को छोड़ के, ड्रग्स को छोड़ के, मीनिंगलेस एंड टाइम वेस्टिंग, टाइम बीइंग सॉल्यूशन जो होते हैं, इनके अलावा अगर आप थोड़ा सा समझ जाएं, ये सारी चीज़ें जो भी आपको मैंने बताई, ये सब के साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी के ऊपर, जहन के ऊपर बहुत बुरे हैं। लेकिन अगर आप 4 जो हैप्पी हार्मोन्स हैं ना, इसको स्क्रीट करना तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और वो 4 कौन से हैं? सेरोटोनिन है, डोपामीन है, एंडोर्फिन्स हैं और ऑक्सीटोसिन है। सेरोटोनिन क्या करता है? मूड को स्टेबलाइज करता है। अक्सर हमारे मूड के स्विंग्स होते हैं, बंदे के मूड आपने देखे होंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट, उन्होंने कुछ करते तो है नहीं, तो जो चीज़ आप जहन में आती है वो आपका मूड ऊपर नीचे कर जाती है, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस नहीं है चीज़ों की। तो ये मूड स्टेबलाइजर होता है। उसके अलावा ये सेंस ऑफ वेल बीइंग पैदा करता है, हैप्पी हैप्पी रहते हैं आप सेरोटोनिन से। ये नशों से लोग यही एक्चुअली कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए होते हैं और फिर वो नशे की हालत में और बड़े मसाइल पैदा होते हैं और फिर आप एडिक्ट होते हैं और मसले पैदा होते हैं। तो सेरोटोनिन वहाँ चला गया, तो हैप्पी हैप्पी रहते हैं आप, हैप्पी सिंह की तरह, आप हीरा सिंह जी की तरह हैप्पी हैप्पी रहते हैं। दूसरी बात, डोपामीन। डोपामीन क्या चीज़ है? प्लेजर, मज़े में रखता है आपको। तो लोग, हम क्या चीज़ें बार बार करते हैं, एक जिसमें हमें मज़ा आता है और दूसरा जिसमें हमारा फ़ायदा होता है। तो ये आपको मज़े में रखता है। ये ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है जो कुदरत ने हमारे दिमाग में रखा हुआ है। उसके बाद एंडोर्फिन्स, पेन को रिलीव करते हैं, रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। कैसे आती है? एंडोर्फिन्स कैसे स्क्रीट होते हैं? फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। आगे जाते हैं कैसे ये चीज़ें मिलती हैं आपको। और एक आखिरी चीज़, ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन कहते हैं उसको। सो मेक लव नॉट वॉर। पार्टनर आपके होते हैं, इंटीमेसी से आपका बॉन्ड, माइंड के अंदर एक बॉन्ड, एक केयर एक दूसरे के लिए, ये चीज़ें पैदा होती हैं और उससे आपकी ट्रस्ट बिल्ड होता है, मोहब्बत की फीलिंग आती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। ये 4 चीज़ें। अब इन 4 चीज़ों को कैसे हासिल करना है अच्छे तरीके से, नेचुरल तरीके से? सबसे पहली चीज़, एक वेल बैलेंस डाइट। शो भी कर लेंगे, आपको भी अच्छी तरह पता है, सारा दिन आप लोग इंटरनेट पे बैठते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें आप लोग फिगर आउट कर लें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन शो में आसानी से आपको कुछ चीज़ें बता देंगे जो मैं पिछले 15-20 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, वो आप, ठीक है, उससे आपका वेट भी वही रहेगा जो 20 साल पहले था, और बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है द डिग्री ऑफ एप्लीकेशन ऑन इट। सो इवन मीठा खाने से, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, वो कर सकती है ये काम आपके लिए। एक वेल बैलेंस डाइट तो होगी। वाइटामिन, सिंपल, B12, बी, वाइटामिन बी, सारे के सारे, अगर आप उसको उसमें बहुत सारे हैं और भी, वाइटामिन बी कर लें। उसके अलावा और क्या है जी? एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्लीप, ये सारी चीज़ें करें आप। मेक लव एंड नॉट वॉर। ये जब आप सारी चीज़ें करते हैं, इसको रिपीट करें, फिर रिपीट करें, फिर रिपीट करें। ये जितनी आपको लगता है कि अपने आप से आप आवाज़ार हो रहे हैं, मज़ा नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है, कोई वर्थलेसनेस की फीलिंग आ रही है, नींद अच्छी नहीं आती है, मतलब लोग कहते हैं जी हमारी एज में, मेरी एज में मुझे नींद कम आती है, फलां होता है। अरे भाई, मैं ना उठूँ ना जिस दिन मैं एक्सरसाइज और स्विमिंग करता हूँ तो 10 घंटे ऐसे एक ही करवट पे सोया रहता हूँ मैं। और जब आप सोते हैं ना, तो सियाने कमाल लोग कहते थे कि पुराने एक ज़माना ऐसा आएगा जब लोग इतने सियाने हो जाएंगे कि फूड सप्लीमेंट से और नींद से अपना इलाज कर लेंगे। बॉडी में लोहार साहब या एक गोल्ड स्मिथ साहब जो है ना, सुनार, वो सारी मुरम्मत कर देता है रात को जब आप सोते हैं, बॉडी की पूरी, अगर आप उसको अच्छी वाली स्लीप
ले सकें और जिसमें आप थक जाएं, क्योंकि हमारा जहन थक जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं और वो हम उन तक पहुंच भी नहीं पाते। दुनिया आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। वो खुश है, वो कमबख्त खुश है जो कि नहीं खुश होता, लेकिन आपका दिमाग आपको कहता है इस चक्कर में आप ना खुश हैं खामखाई, हालांकि सारी चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन ये जब आप सारे काम नहीं करते तो फिर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और बॉडी उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती है। तो बॉडी थकी नहीं है, दिमाग आपने थका लिया है, तो मेरी जान उसको भी साथ थकाओ। तो फिर दोनों का बैलेंस चेक करो, फिर उसके बाद नींद देखो। और उसके अलावा जैसे पिछले वाले साहब आए थे जिन्होंने मेलाटोनिन के बारे में आपको, मेरा ख्याल है पिस्ताशो के बारे में बताया था, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आसानी के लिए बस इतना समझ लीजिए, उस शो में भी बता देंगे आपको कि अगर एक नट जो है ना, ज़िंदगी में तो आपने नट्स के बहुत बॉल रखे होंगे अपने पास, सारे नट्स यार पर रखे होते हैं हमने, लेकिन असल ज़िंदगी में भी अगर आप ये जो नट्स हैं ना, सारे जो आलमंड होते हैं, वॉलनट होता है, पिस्ताशियो होते हैं, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसका एक बोल बना लें और एक हफ्ते में इसको ख़त्म किया करें, हेल्थ पे बड़े अच्छे असर पड़ेंगे आपके। ये हम उस शो में बताएंगे जो हम चीज़ें करते रहते हैं। उसके अलावा क्रिएट एन एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़रूरी है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें आप खुद को पुश करें, क्योंकि न्यूरोपैथवेज आपको दोबारा उस रूटीन पे लेके आएंगे। कई चीज़ें जो मुझे तोड़ने में और करने में सालों लग गए हैं, वो इसको जल्दी भी किया जा सकता है, हर चीज़ को। इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उससे पहले जिम जाना है, आपको लगता है कि जी हेल्थ नहीं ठीक है, टिड्डी निकल रही है आपकी, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको हेल्थ का कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी बीमारी आपको नहीं है और आपकी टिड्डी है, ये कुदरत के कानून के खिलाफ है बॉडी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसमें बेशर्मियाँ भी हैं, इसमें बेगैरतियाँ भी हैं, इसमें आपको जहालत भी शामिल है, इसमें 150 चीज़ें मैं डाल दूंगा तब टिड्डी निकलती है, वरना नहीं निकलती। ठीक है जी, इसमें आपको प्रायोरिटीज़ ना करना शामिल है, इसमें आपको हर चीज़ मैं डाल दूंगा इसके अंदर, तो मैं आपको ये साबित करके दे दूंगा। अगर आपको कोई ऐसी एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा बायोलॉजिकल इशू नहीं है आपके साथ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो, तो बाकी सारे की सारी हठधर्मी है, बेशर्मी है, बहुत सारी आखिर में बे के साथ चीज़ें हैं। ठीक है जी तो वो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये एक और मज़ेदार चीज़ है, बात की चीज़, तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करना अपने इर्द गिर्द, जिसकी वजह से आपको रिलैक्सेशन की एक फीलिंग हो। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है, द सेंस ऑफ बीइंग हर्ड एंड बीइंग अंडरस्टूड। और उसमें आप, ये नहीं है कि आप, अगर बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ है लेकिन उनको अपनी वजह से है, क्योंकि उनको बताना ही नहीं आया, उनको समझाना ही नहीं आया, उनको चीज़ों को कोई तुक बनानी ही नहीं आई, तो जाहिर बात है दे विल बी मिस अंडरस्टूड ऑल्सो और नॉट हर्ड ऑल्सो, दे विल फील दैट वे। बट बाकी लोग जिनको आता है वो इस तरह नहीं फील करेंगे। जब जो जिस तरह वो बोल रहे हैं या बता रहे हैं, समझा रहे हैं, किसी को नहीं समझ आता तो उनको भी लगता है मैं कहाँ आ गया हूँ। तो उसके लिए अपने इर्द गिर्द के आपको एक एनवायरनमेंट बनाना, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं। और कभी कभी कुछ नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट करने से हर बंदा कहता है मैं बंजी जंपिंग करूँगा और फिर वो मर जाता है, उसने बंजी जंपिंग नहीं की होती। कई लोग कहते हैं मुझे टैंगो का बड़ा शौक़ है, फिर वो एक दिन इंशाल्लाह मर जाती है, ये मर जाता है, उसने टैंगो नहीं किया होता। हालांकि कितना अगर आपको शौक है तो टैंगो आप जा, ये मेरे पास पार्टनर कोई नहीं है, आप जाएं उधर, वो खुद पार्टनर दे देंगे आपको। रोज़ देखता हूँ, रोज़ सुनता हूँ, रोज़ समझता हूँ, इसीलिए आपके बहुत सारे लोग मुझसे बातें करते हैं, मैं नहीं सुनता उनकी फजूल बातें, बिकॉज ये कहानी रोज़ सुन चुका हूँ मैं। आपके लिए तो बड़ी स्पेशल बात है ना, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये किस्से मैंने बहुत सुने हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम खुद ये सारी चीज़ें करते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें, जब आप ये लोग इकट्ठा करेंगे, टैग अलॉन्ग। ये मैंने एक चीज़, अगर आप नहीं करना चाहते कुछ चीज़ें तो यू हैव टू टैग अलॉन्ग। जब आप टैग अलॉन्ग करेंगे तो आप पुश फील करते हैं, ऑब्लिगेटरी आपको लगता है कि यार अब मैं आ गया हूँ। जब तक टिल द टाइम यू गेट अ हैंग ऑफ इट। मैंने ये जो आप अभी azadkhan.official पे इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें मेरी खाने पे देखते रहते हैं, मैंने ये सब किसी दोस्तों से सीखा है। मेरे कुछ दोस्तों को शौक था, वो बनाते थे, मुझे अच्छा लगता था, टेस्ट भी अच्छा होता था, हेल्दी भी था, मैंने सीख लिया। इसी तरह जो चीज़ें कोई बंदी मुझे मिलते हैं जिनसे मैं कुछ चीज़ें सीख लेता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, उनको डेडिकेशन भी साथ दे देता हूँ मैं अपने जहन में। बिल्कुल इसी तरह ये साथ साथ आपने ये चीज़ें करनी है। कोई आ गया जी, मेहरबान, रेडियो आज़ाद यूर ऑन दी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आजाद जी। सॉरी, मैं पता है कि आपको, मैं थोड़ी सी बिजी थी, मुहर्रम स्टार्ट हो गए, माफ किया। लेकिन आप आवाज आ रही है? बिल्कुल, और आवाज भी आ रही है और माफ भी किया आपको। पॉइंट दीजिए।
अच्छा, तो बस मैं इतना प्यारा शो जा रहा है और इतनी अच्छी आपने बिगिनिंग में इतनी डिटेल में सारी बातें की, तो मैं इस वजह से सिर्फ सुन रही थी आपको। और सेकेंडली मैं ये एक पॉइंट सिर्फ देना चाहती हूँ कि आज हम लोग क्या रेमेडीज भी कर रहे हैं स्ट्रेस की कि किस तरह है वो। अच्छा, तो मैंने जो आपके शो से लर्न किया और आपकी अक्सर आपकी वो जो आप अपने आज़ाद थॉट के अंदर भी वो करते थे ना, और आप अक्सर शो में भी एक बात हमेशा कहते थे कि वो चीज़ें शेयर मत करो जो तुम्हें खुश रखती हैं या हैप्पी करती हैं, वरना सारी वो आपकी खुशी और हैप्पीनेस रूइन कर देंगे लोग। एंड यू नो व्हाट, मैंने इतना इसे ओबे किया है क्योंकि ये रियली होता था मेरे साथ। जो चीजें मुझे खुशी देती थी या जिन चीजों से मैं एंजॉय करती थी, अगर मैं किसी के साथ शेयर कर लेती थी तो उसकी इतनी बुरी तरह मतलब रेड लगा देते थे कि वो मेरी खुशी खत्म हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने आपकी शो से बात की, मैंने गिराह में बांध ली कि दिस इज वेरी ट्रू। इतनी अच्छी मेरी लाइफ हो गई है कि मैं जो चीजें मुझे मेरी अपनी हैं, जिन्हें मैं अपना अकेले में करती हूँ या मुझे जो चीजें बहुत खुश करती हैं, तो मैंने अब शेयर करना छोड़ दिया किसी दूसरों के साथ। ये 2 पॉइंट्स आप जी बताएं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल में आपका शो है, ये मेरा सबसे बड़ा जो प्लेजर है पूरे डे का, कि मैं सारा काम करके और फिर 4 बजते हैं तो मुझे होता है कि बस अब मुझे आजाद जी का शो सुनना है। तो आप बिलीव करें मैं किसी का फोन नहीं उठाती और मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं इतनी क्रेजी हूँ इस शो की है, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं 4 बजे बिजी हो जाती हूँ या मैं अपना एंजॉय करना चाहती हूँ, अगर पता चल गया उन लोगों को तो उन्होंने कहना है अच्छा तो वो ज्यादा अहम है, हमारा फोन नहीं उठा रहे। नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ रहिएगा ज़हरा जी। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये 2 बातें ज़िंदगी के लिए याद रखिए आप। और ये मैंने तो खैर 25-26 साल की उम्र में ये बात समझी थी, लेकिन उसके बाद मैंने कहीं खलील जिब्रान का कोट पढ़ा था, उन्होंने ट्रैवल द वर्ल्ड एंड टेल नो वन, लिव अ ट्रू लव स्टोरी एंड टेल नो वन, बिकॉज पीपल रूइन ब्यूटिफुल थिंग्स। इट्स नॉट दैट पीपल intentionally ruin beautiful things. It's because they have not developed their self. It's because उनको पता ही नहीं है कि किसी की खुशी में खुश कैसे रहना है, और यही इंसान की महराज है। इसलिए कि क्योंकि जब आपने अपने पे काम नहीं किया होता और बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं की होती, तो फिर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इस किस्म की हरकत और कॉम्प्लेक्सेस और आपके फियर्स और आपके ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं और आपके लिए मुश्किल हो जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम अपने तक रखे, उससे मैंने वो सारे मसले हल हो गए, वो सारे काम मैंने कर लिए। जहाँ जहाँ मजबूरी थी, क्योंकि वो 2 लोगों से ज़्यादा की चीज़ थी, जो अकेले करने की है उसमें मैंने हर चीज़ अकम्प्लिश की, जो 2 लोगों के में थी उसमें भी चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन जब तीसरा, चौथा, 5वें, 6ठे लोगों के साथ मिलकर चीज़ें करने की कोशिश की, तो वो इतना मसाइल के अंबार थे जहनों में लगे हुए कि वो चीज़ें कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती, और वो भी तभी होती हैं जब मैं अपना रांझा अपना राज़ी रखूं। और इसलिए कहा गया था वो इंसान अपनी मुराद को पहुंच गया जो अपना राज छुपा गया। इसका मतलब होता है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं, जो डीप आपके अंदर की चीज़ें होती हैं, जिनके लिए बारे में जब आप बात करते हैं, जैसे मैं जब बीमार होता हूँ मैं किसी को नहीं बताता, मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन वो लोग बार बार पूछ के आपको उस बीमारी से निकलने नहीं देते। इसी तरह कोई मसला हो जाता है, कोई फौत हो जाता है, मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि लोग उसको पकड़ के इतना मुश्किल कर देते हैं चीज़ों को कि वो फिर वो चीज़ें आपके लिए डेट्रीमेंटल हो जाती हैं। लेकिन लोगों को नहीं पता, वो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे होते हैं। सो इस किस्म की चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो कभी कभी जब मेरे इर्द गिर्द किसी इंसान की माँ या बाप फौत होता है ना, तो मैं उनको फ़ोन करके सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि सर मैं समझ सकता हूँ, पहले मैं नहीं समझ सकता, अब मैं समझ सकता हूँ ये क्या फीलिंग होती होगी जब सर पे साहिबान आ रहे और एक दुआओं का या एक डार्ड जिसे कहते हैं ना होता है इंसान का, वो ना रहे। तो इस किस्म की चीज़ें होती जो आप, और मैं सिर्फ ये उन लोगों से इतनी बात कर सकता हूँ जिनके साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना ही शेयर की जाए तो बेहतर है। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यूर ऑन एयर। हेलो आज़ाद भाई। जी अमिता जी, कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, आई लव दिस टॉपिक। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को ये बोलना था, वी जस्ट हैव टू लर्न टू लिव लाइफ फॉर आवरसेल्फ, नॉट थिंकिंग अबाउट अदर, दैट if I do this and others, what other will say. As long as you know what you are doing is fine, not hurting anybody. You should respect your own ideas, yourself, and other stuff, music, meditation, and fresh air में walk करना,
even if you cannot go out for work, you can do it in your yard. ग्रास पे विदाउट जूते पहन के चलना ग्रास पे। ये जो डी स्ट्रेसिंग टेक्निक्स होती है ना, ये इसमें जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल है उसमें हम बात भी करेंगे, और न्यूट्रिशन के अंदर भी हम इसमें से बहुत सारी बातें करेंगे। नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मैम। एक और चीज़ जी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम इसमें बहुत मार खाते हैं, हम तमाम लोग इसमें बहुत मार खाते हैं। यू हैव टू लर्न टू फास्ट फॉरवर्ड बैड एक्सपीरियंसेस। ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग सालों लगा देते हैं, उसी दर्द को लेके बैठे रहते हैं और आगे ज़िंदगी में ना खुद को चांस देते हैं, ना दुनिया को चांस देते हैं, ना किसी अच्छाई को होने देते हैं, क्योंकि उनके साथ एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। एक एक्सपीरियंस के लिए आप दुनिया में नहीं आए। एक आध मिस हैप हो जाना, 2-4 मिस हैप हो जाना, 2-4 ऐसी मुश्किल तरीन चीज़ें हो जाना जो किसी की ज़िंदगी में नहीं आई हैं, ये कहीं नहीं लिखा था इस दुनिया में आप आएंगे तो एक पार्टी चालू होगी और आप उसमें हिस्सा बन जाएंगे। लाइफ इज़ अ पार्टी एंड यू गोना हैव फन एंड एंजॉय इट, एंड बाकी लोगों की ज़िंदगी पार्टी है। मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में, अगर मेरे दिल में ये ख्वाहिश नहीं पैदा हुई आज तक के 40 सालों में कि मैं किसी और की तरह हूँ, तो इसका एक रीज़न ये है कि मैंने किसी को अपने से ज़्यादा खुश नहीं देखा। आप कैसे देखते हैं मुझे नहीं समझ आती। पता नहीं कौन सी ऐसी अनरियलिस्टिक अप्रोच है जिसमें सारी दुनिया खुश है और सब मज़े कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे। और मैंने ये देखा है, मैं सब ज़्यादा खुश हूँ, सब ज़्यादा मज़े मैं कर रहा हूँ, बाकी दुनिया के मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे साथ तो डिस्कस करते हैं ना, मैं तो देखता रहता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह जब आपने कुछ ना, आप कितने 100 लोगों ने आपके साथ अपने मसले शेयर किए आज तक, खुद उन्होंने किए, आपने खुद से ऑब्जर्वेशन नहीं लगाई, तो मेरा पॉइंट वैलिड होगा या आपका? बिल्कुल इसी तरह आपने कितने प्रोफेशन चेंज किए, 1, 2, 3 या 4? आपने, हम में से जिस बंदे ने दुनिया ज़्यादा ट्रैवल किया वो बताएगा ना, हम में से जिस बंदे ने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है वो बताएगा, बाकी लोग किसी और चीज़ में एक्सपर्ट होंगे वो बताएंगे। तो इसीलिए इस बात को कह देना कि दुनिया सारी खुश है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आपने सारी दुनिया से बात कर ली है, आपको पता लग गया सबका, उन्होंने बताया आपको, आपके सामने जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो आपकी आंख का धोखा है। और बहुत सारी दुनिया जैसी है वैसी नज़र नहीं आती है, और बेचारों को अपीयरेंसेस रखने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से लोग ये काम नहीं कर पाते। ठीक है जी। सो ये याद रखना है, किसी भी बैड एक्सपीरियंस का पुराने ज़माने में जो बताया गया था, उसके बाद अब साइंस आ गई है, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को सामने रख के एक साइंस बनाई है आपके आसानी के लिए। वो ये साइंस भी वही बताती है जो पहले थे, लेकिन अब उसके वर्ड्स नहीं थे। किसी भी बुरे एक्सपीरियंस को हैंडल करने के वही 5 स्टेजेस हैं। पहले डिनाइल कि नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। दूसरा, फिर आप एंगर, गुस्सा चढ़ता है आपको कि क्यों हुआ ये। फिर आप बारगेनिंग, यार अगर कुछ ले दे, आगे पीछे कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक हो जाएगा। फिर जब नहीं कर सकते तो फिर डिप्रेशन, ये क्या हो गया मेरे साथ। और आखिरी एक्सेप्टेंस। और जब एक्सेप्टेंस ही करनी है और यही आखिरी तरीका है, तो फिर डेकेड्स क्यों ज़ाया करने हैं, फिर ईयर्स क्यों ज़ाया करने हैं, फिर मंथ्स क्यों ज़ाया करने हैं। ये काम वीक्स में भी हो सकता है। मैं करने की कोशिश करता हूँ, और मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो दिन में निकल लेते हैं चीज़ पे कैसे करते हैं वो, आई डोंट नो, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मैं सालों से महीनों पे आ गया हूँ, महीनों से हफ्ते पे चला गया हूँ, लेकिन ये दिनों के अंदर जो लोग कर लेते हैं ना, इट्स माइंड बॉगलिंग। वो क्या साइंस है उनके पास, या है भी कि नहीं है या कुछ था ही नहीं जिसको इतनी जल्दी वो गायब करके भूल जाते हैं। सो ये एक तरीका। फिर ये एक और मसला है, ये हर ज़माने में, मॉडर्न वर्ल्ड में भी है, पहले भी था। हमेशा से लोग कहते थे कि ज़माना क़यामत की चाल चल गया है जी, ये क्या दुनिया आ गई है और हो गई है। चलिए पहले कॉल ले लेते। रेडियो आज़ाद रौन दिया। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बहुत मजेदार शो पे होता है। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि जा रहा है फेसबुक पे, चीजें ठीक चल रही हैं, क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं जानने का। फोन मैंने बंद करके रखा। जबरदस्त, ऑलवेज जबरदस्त। आप ये डाउट छोड़ दें कि ठीक नहीं हो रहा कुछ। नहीं, मैंने कहा हो सकता है बोर ना कर रहा हूँ, ताकि इसलिए बीच में लाइट रखने। आपका पॉइंट कभी नहीं किया, जिन्होंने दिल जुड़े ना बोर नहीं होते। पॉइंट बातें बहुत थी आपके शो से, जो कुछ सीखा वही अप्लाई किया। बोलने का तरीका नहीं आता था सीरियसली, क्योंकि बचपन से यही सुनते आ रहे थे कि बोलने का ढंग नहीं है, बैठने का ढंग नहीं है, एजुकेशन इज ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स। तो उनमें से निकलने का ये तरीका था कि आपके शो को देख के पहले सुनना शुरू किया, सुनने के बाद राइटिंग शुरू की, आपके शो में से पॉइंट्स लिए, उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ पे जो अप्लाई होते थे उनको किया, उनमें से चीजें आगे से
और लिखनी शुरू की जो मेरे लिए काम कर सकती थी। और जब उसको लाइफ में अप्लाई किया तो इतनी चीजें, इतनी मुश्किलें हल हुई कि बैठते उठते जो दुआएं, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए होती हैं और आपके लिसनर्स के लिए होती हैं, वो काउंटलेस हैं। तो आई थिंक ये एक ब्लेसिंग है कि आपके साथ जो जुड़ा गया है वो एक ताल्लुक बना है, तो उसके साथ जिंदगी में जो आसानियां आई हैं। और हमारी जो शुरू में आप कह रहे थे कि ताल्लुक बनाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए जो बातें आप लोग शेयर कर रहे थे, उनमें से मैं ये देख सकती हूँ कि जो आजकल के एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए तो वो अप्लाई करती हैं, जैसे टाइम नहीं दे रहे, हम टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, शॉपिंग को गए लेकिन स्टिल सेटिस्फाइड नहीं है, वो चीजें। लेकिन जो लोग हम गांव से हैं, जिन लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन है, टाइम होता क्या है, क्यों स्पेंड किया जाता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझनी उन लोगों के लिए जो बेचारे स्ट्रगल में जा रहे हैं। वो औरतें जो ये बता नहीं सकती कि क्यों स्पेंड करना है टाइम, या मर्द समझ नहीं सकते, तो उसमें आई थिंक जो बच्चों पे पॉजिटिव असर होता है, दैट्स द बेस्ट। अगर हम ये छोटी सी बात समझ लें। होप दिस इज समथिंग इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और एक शो आने वाला है, हमने इस शो से क्या सीखा, 12 साल से ये शो हो रहा है, कुछ लोग 12 महीने से, कुछ लोग 12 दिन से सुन रहे होंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं इसको फिगर आउट उस शो में हर साल और हर सीजन में किया जाता है, ताकि हमारी डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा था कि यू हैव टू कीप द रियलिटी चेक आपने साथ रखना होता है। एक और प्रॉब्लम है, ये जितने मैंने आपको पॉइंट बताए, बाय द वे, अभी जैसे उन्होंने कहा जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग, जिन लोगों को ये बातें सुनने समझने को मिल जाती हैं, जो हम जैसे लोग जो गांव से उनको ये नहीं मिलती, तो याद रखिएगा ये जो मैंने आपको आज बातें बताई हैं ना, ये मिलियनेयर क्लब्स के अंदर भी और बिलियनेयर क्लब्स के अंदर भी और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी स्पेशली लोगों को बुलाया जाता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं और यही बातें होती हैं वहाँ। आई बिन देयर। और मुझे बाकी बातें बात की, बुलाया भी जाता है ये चीज़ें करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें, और किसी ने मुझे कहा कि देसी लोग इन चीज़ों के पैसे नहीं देते। हाँ, वो इसलिए नहीं पैसे देते इन चीज़ों की, उन्होंने नई गाड़ी खरीदनी होती है, उन्होंने घर बड़ा करना होता है, उन्होंने पार्टी थ्रो करके $30,000 वहाँ उड़ाने होते हैं वो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं। देखें, हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के चक्करों में हमें कख नहीं पता क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, क्वालिटी ऑफ फूड क्या होती है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लव क्या होती है। और उस दिन मैं कह रहा था, हम में से ज़्यादातर लोग, मोस्ट पीपल, इस दुनिया से चले जाएंगे 2-3 चीज़ें फील किए बगैर। एक, अपनी ज़िंदगी में खुदा का एहसास फील कर लेना अपनी ज़िंदगी में कि रब है और वो ऐसे ऐसे करता है। और दूसरा, मोहब्बत, इसके बगैर ही मोहब्बत आपसे की जाए, आप करें, ऐसा लाफानी जज्बा, इसके बगैर ही दुनिया से निकल जाएंगे। और तीसरा, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा मुकाम जो उनको ज़िंदा रखे। ये 3 चीज़ें किए बगैर अरबों लोग पहले चले गए हैं, बाकी भी अरबों चले जाएंगे। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इस वक्त को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। रब ने तो कहा वहाँ सब कहेंगे, अगर हमें पता होता कि ये ऐसे होना है तो हमें वापस भेजें। वापस फिर कौन आता है जी? ठीक है, ये एक और पॉइंट है हम लोगों का। और हर ज़माने में ये लोग कहते थे, अगले ज़माने में कहेंगे द वर्ल्ड इज़ सो फेक, पीपल आर सो फेक, इमोशंस आर सो फेक, आई एम सो हार्ट ब्रोकन, सब कहेंगे। और कोई बंदा भी ये नहीं सोचेगा इसका हल क्या है। इसका हल, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, वो उसका एक ही हल है, आप जेन्युइन हो जाएं। जब आप जेन्युइन हो जाएंगे ना, तो आपके लोग आपको खुद ही आप आ जाएंगे। इसीलिए मैंने लिखा था, फाइंड योर काइंड, फोकस एंड फाइंड योर काइंड एंड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ों पे टाइम ज़ाया कर देते हैं। ये थोड़ा सा ही वक्त है हमारे पास। जब आप जो जेन्युइन होंगे, जेन्युइन चीज़ सामने लेके आएंगे, तो हर चीज़ की मार्केट वैल्यू ज़िंदगी में होती है। आपके पास खुद उड़ उड़ के लोग आएंगे, या आपके पास आएंगे या आप उनको ढूंढ लेंगे। ये दोनों, सच एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता है। ये कहानी ऐसी है, सच को वो ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने माँ बाप दादा को पहचानते हैं। सो ये एक और बीमारी है हमारी। हमने ये अपनी ख़राबियों को पसे पुश डालकर, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है, तो इस काम से हमने बाहर निकलना है। मेरे पास वक्त कम है, कॉल्स मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ले रहा हूँ। रेडियो आज़ाद ही रौंदी है जी। वालेकुम सलाम मैम जी। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, मुझे आपके प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, बहुत कुछ गाइडलाइन मिली। हमेशा मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या हमें
अगर कोई बंदा एक दफा आपको लाइफ में डिच करता है, ठीक है, दैट्स अनफ कि हमें उस बंदे को बार बार मौका देना चाहिए कि वो हमें डिच करे, और वी शुड जस्ट मूव ऑन, नो। नाइस हो गया मैम, थैंक यू भाई। ये डिच करे जो है ना, वो बहुत सीरियस माइंडेड चीज़ नहीं है, लेकिन अब तक जितने मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं ना, उन तमाम चीज़ों के अंदर आपको इसके बारे में गाइडलाइन भी मिल सकती है, और हम आगे जो आने वाला शो है ना मोहब्बत का, उसमें इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू भी कर सकते हैं और पॉइंट्स भी हम दे सकते हैं साथ। आज मेरे पास क्योंकि वक्त थोड़ा छोटा है, वक्त छोटा नहीं होता, वक्त कम होता है, लेकिन हमने पता नहीं कौन से फीते से नापा है कि इसलिए और छोटा हो गया, तो मेरे पास वक्त कम है, तो मैं ज़रा इस चीज़ को डील कर लूँ। बट आपका शुक्रिया साथ रहने का। इस पॉइंट के बारे में ज़रूर बात करेंगे, मुझे चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। ख़ुद पे एक एहसान कर लीजिए, सलमान खान साहब वाला नहीं कि खुद पे कोई एहसान मत कीजिए, लेकिन एक एहसान कर ही लीजिए, अपने आप को कोशिश करके कुदरत के कानून के साथ अलाइन कर लीजिए। जब आप वो करेंगे ना, तो ये डिच वाले मसले और बाकी के हर किस्म की खाई वाले मसले से आप बाहर निकल आएंगे। इसको अपने जितना आप ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स, मामलात जो हैं वो सेटल हो सकते हैं अगर आप अपने आप को कुदरत के कानून के साथ अलाइन करेंगे। पूरा एक शो करेंगे कुदरत का कानून क्या है, मैं किस चीज़ को कुदरत का कानून कहता हूँ, किसके साथ अलाइन करना है, कैसे ये रिजल्ट, 2-3 चीज़ें आप समझ जाएं। फ़र्ज़ करें आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सोचें, आपके पास एक ऐसा गिफ्ट है जो किसी के पास नहीं है, वही गिफ्ट आपको बुलंदियों पे भी पहुंचा सकता है, आपके लिए पैसे भी, बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, वो कौन सा है। दूसरा, जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने साथ फिट मत कीजिए। ह्यूमन बींग्स एनर्जी के गोले होते हैं, ठीक है जी, हमारे गोले पे ठीक, ये जो एनर्जी के ना के गोले होते हैं, तो इनको जो साथ नहीं आ रहे, वो रिपल्स, एक दूसरे को रिपल्सिव हो रहे हैं या अट्रैक्ट नहीं कर रहे, उनको ज़बरदस्ती मत जोड़ें। जितना आप इनको जोड़ने की, इसमें रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे, इनके बच्चे कराएंगे, इनके साथ बिजनेसेस करेंगे, उतना आप तकलीफ़ में रहेंगे। तो ये भी कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ है। जो चीज़ें एफर्टलेस ईज से आती हैं उन पे ध्यान दीजिए। जब से मैंने ये लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन, लॉ ऑफ एफर्टलेस ईज समझा है, हर नेचुरल चीज़ बड़े आराम से जुड़ जाती है। ये शो जो है कितने लोगों के लिए बड़े आराम से जुड़ जाते हैं, कई लोगों के लिए ये ताज़ियाने की तरह बजता है। ब्लजनिंग्स नहीं होती, वो छिमकी जैसे कहते हैं, छोटियां निशान लाठें डाल देता है, वो उसका एक रीज़न है। तो ये आप उसके लिए है नहीं, ये जिसके लिए है ये उसी के लिए है, और बाकियों को नहीं समझ आएगा अभी, जब तक पढ़ती नहीं है। तो ये समझना ज़रूरी है। तो कुदरत के कानून के साथ जब आप अलाइन करते हैं, तो वो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम है कि वो आपको चीज़ें, अच्छी चीज़ें डिस्पेंस करता जाता है, आपको साथ ख्याल रखता है आपका। मसलन उस दिन मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें उन्होंने नाम लिया, फिर उसके बाद मैंने चेकआउट किया जाके, एक मछली होती है, उसको कहते हैं रिमोरा। वो मछली करती क्या है, वो इतनी सियानी मछली होती है, वो शार्क मछली नहीं होती जो, वो वाली शार्क स्पेशली जो कि बड़े बड़े जानवरों का शिकार करती है। शार्क मछली जो होती है उसके पेट के साथ साथ सफ़र करती है, जहाँ वो अपना शिकार पकड़ती है, ये साथ अपना खाना शाना खा लेती है, ना शिकार करने की ज़रूरत, ना कोई लांझा, साथ साथ ट्रैवल करना है जैसे, क्योंकि उनका तो सर्वाइवल सब शिकार पे ही बेस्ड है, तो वो शिकार वो करती है, साथ ही खा लेती है। बिल्कुल इसी तरह कुदरत का कानून डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि हमारा फ़ायदा हो, ये आपके ख़िलाफ़ नहीं है। जब आप इसके साथ लाइन होंगे तो चीज़ें एफर्टलेस ईज से आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। किसी दिन आपको बताएंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी वो आई। एक और चीज़ जो पुराने ज़माने में भी है, इस ज़माने में भी है, सोक्रेटिस के ज़माने में भी थी, अ लाइफ दैट एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। जिस लाइफ से आपने कुछ सीखा ही नहीं, कुछ एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया, कुछ डिडक्शंस ही नहीं निकाली, कुछ चीज़ें आपने फार्मूला बना के अप्लाई नहीं किया, वो क्या लाइफ है? मैं भी शॉक्ड हो गया ना, वो क्या लाइफ है, आप खुद उसके बाद एक और चीज़, हर ज़माने के लिए आपको रियलिस्टिक कोई तरीका नहीं है। रियलिटी, रब, रियलिटी, रियलिस्टिक अप्रोच होना ये बहुत ज़रूरी है। इंसान बनने की कोशिश करें, फरिश्ते और खुदा बनने की कोशिश ना करें। 4 महीने 2 महीने के बाद आपका रोल जब ख़त्म होता है, आपकी ची निकल जाती है, ठीक है, चिरीं चिरीं की आवाज़ें आने लगती हैं, रिश्तों में से भी और मामलात से भी। तो कोशिश करें कि जो इंसान बनने की, अजीम बनने की भी कोशिश मत करें। अजमत किसी किसी की किस्मत में और किसी किसी से आती है, तो उसको सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो बेचारा उसमें से अजीम बन के निकल आता है। वरना इंसान, बहुत सारे मसाइल होते हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, इश्यूज़ होते हैं। आप वो चीज़ें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उनका बीड़ा उठाइए जो कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके अलावा डोंट अज्यूम थिंग्स।
डोंट अज्यूम थिंग्स। दूसरे लोग उन्होंने ये अच्छा मैंने अब ये कह दिया तो उन्होंने ये सोचा होगा, ऐसे कर दिया। कितने लोगों के ना मैं मैसेज पढ़ता हूँ, ना मैं उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, ना मैं उनके ईमेल्स, वो खुद से ही कहते रहते हैं कि मैंने ऐसे कह दिया, आपको ऐसे फील हो गया होगा, आपको ये लग गया होगा, आपको ये रहा। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई। आप ही लिखते हैं, फिर आप ही सोचते हैं, फिर आप ही और लिखते हैं। ये आपके पास इतना टाइम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं ये सब कर रहा होता तो ये ना कर रहा होता, समझे है ना? तो आप अपने जहन से मत सोचा करें दूसरा बंदा क्या करेगा, या उसको कहा करें कि आपने ये कहा, ये सोचा होगा। आप अपनी बात किया करें, आप अपने आप को जानते हैं। जैसे मैंने जो देखा, जाना, समझा, वो आपको मैं इस शो में बताता हूँ। आप भी अपनी बात किया करें, अपनी करें। छोटी मोटी बातों को जहन में, एक बातें हो जाती हैं, ख़त्म करें, निकलें आगे। जब आप अच्छा बिहेव करेंगे तो वो बात ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद ही। कोई पर्सनल मामला नहीं है किसी के साथ, ठीक है? तो ये भी समझें साथ। और दूसरी बात, ये ज़ोर ज़बरदस्ती से लोगों को जो है ना एडजस्ट करना, ये अभी डिच वाली बात, और कोई भी किसी भी तरीके से, इफ़ पीपल वांट टू बी लेफ्ट अलोन इन पीस, लेट देम बी। इवन इफ दे वांट टू बी लेफ्ट अलोन इन देयर सफरिंग, जस्ट लीव देम बी। आप मामे लगे हैं उनके, अबू जी हैं आप उनके। भाई ये उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने खुद डिसाइड करना है, अपने तरीके से करनी है चीज़ें। आप जितना जो कर सकते हैं उतना ही करेंगे आप, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझा सकते। आज तक अब्बू जी अम्मी जी वो काम नहीं करते जो हम लोग कर रहे होते हैं। और कोई बंदा भी, जैसे मैं कहता हूँ ना, कोई बंदा भी मज़े में नहीं है। लोग अजीब अजीब चीज़ें, अजीब अजीब मैसेजेस, अजीब अजीब गाने एक दूसरे को भेजते रहते हैं। कुछ खुदा का खौफ करें ना ये। और जो हंस खेल रहे होते हैं उसका मतलब ये नहीं वो खुश हैं, आपको लगता है। वो क्या था, शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। ये हमें सिर्फ लगता है कि जी लोग बड़े खुश हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज का, इसको हम आखिर में अपने साथ रखते हैं जी। और अब जहरा जी जो कहती हैं कि उनके अक्सर सवालों का जवाब मैं नहीं देता। मुझे पहले शो में उन्होंने एक सवाल किया था और एक पॉइंट दिया था कि आज़ाद जी, ये स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न डे लाइफ के साथ लड़ने के लिए कोई ऐसा फार्मूला है? तो हमेशा जी अच्छा होता है फार्मूला। मैं आपको फार्मूला तो बताऊंगा, लेकिन पहले एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब मैं फार्मूला बता देता हूं तो बंदा उसी को सोचता रहता है। तो इसीलिए स्पेशली आपकी आसानी के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को सामने रख के एक फार्मूला बनाया है। जो जो कुछ मैंने अकम्पलिश किया है उसको, और जो जो मैं नहीं अकम्पलिश कर पाया उन सब को सामने रख कर ये चीज़ आपके लिए बनाई है। 5 चीज़ें लाइफ में, बिजनेस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, पैसे में। फिर बताता हूँ, ज़िंदगी, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, पैसा, यही 4-5 चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। इन तमाम चीज़ों में एक फार्मूला अगर आप अप्लाई कर लें तो ज़िंदगी आपकी हो जाएगी बहुत ज़्यादा आसान, ठीक? और फार्मूला मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़, गो स्लो, आहिस्ता चलिए बाबूजी, ज़रा धीरे चलो, ठीक है? ये याना गुप्ता भाभी ने कहा था एक ज़माने में, उनके ऊपर पिक्चर आई गया था लेकिन ये पता नहीं कहाँ, एक्चुअली वो पाकिस्तान में भी आई थी। वो आई थी क्या नाम था, कटरीना कैफ आई थी और सैफ अली खान आए थे। फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक इवेंट हुआ था, हमारे दोस्त ने कराया था। तो मैं स्टेज पे खड़ा था जब ये सब चल रहा था। तो मुझे उस ज़माने से ये बात याद है कि 14-15 साल पुरानी है। तो बाबूजी ज़रा धीरे चलो, समझें इस बात को। बहुत जल्दी होती है लोगों को, रिश्ते में जल्दी, पैसों में जल्दी, फेम और नेम में जल्दी। जल्दी किधर, कहाँ जाना है, उधर जाकर क्या करना है? तो ऑलवेज ट्राई एंड गो स्लो। होता क्या है, जब आप आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं ना, तो आप यू हैव टू कवर योर नीड फर्स्ट। पहले आप आहिस्ता चल रहे हैं तो आपको आराम आराम से पहले आप अपनी नीड्स कवर करें। उसके बाद लर्न अलोंग द वे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको करना क्या है, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ये रेडियो आहिस्ता आहिस्ता बना, 10 साल गुजर गए हैं। कोई भी चीज़ हमेशा आहिस्ता आहिस्ता बनती है, वो मजबूत होती है, स्वस्थ, पक्की होती है, टिकाऊ होती है, ठीक है, देर पा होती है, ड्यूरेबल जिसे कहते हैं। तो एक तो पहले आप अपनी नीड्स को कवर कीजिए, आहिस्ता चलिए। उसके बाद दूसरा, आप सीखेंगे रास्ते में। तीसरा, प्रैक्टिस करेंगे आप। और चौथा, यू विल मेक इट लुक सो ईजी ब्रीजी। ये कीजिए ज़िंदगी में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, पैसों में, और किसी भी और चीज़ में। जब आप इस बिजनेस में, गो स्लो, आहिस्ता जाए। रीज़न मैंने 4 आपको बता दी। ग्रो स्लो। कोई भी चीज़ जब
सडन बूम आता है ना, सडन फेम आ जाती है, सडन पैसा आ जाता है, सडन पावर आ जाती है, सडन को मटेरियल या सडन को रिश्ता आपको आपके साथ जुड़ जाता है, तो आपको पता नहीं कुछ हो जाता है, पौंतर जाते हैं बेसिकली आप। तो उस तरह सडनली नेम फेम पैसा और ये चीज़ों में पड़ जाने से आप देख नहीं पाते हैं बाकी चीज़ों को जो इर्द गिर्द से आपको देखनी। कुछ अलार्म्स होते हैं, कुछ अलर्ट्स होते हैं, वो आपके जहन में नहीं रहते। तो इसलिए ट्राई एंड ग्रो स्लो एंड डोंट बाइट व्हाट यू कैन नॉट स्वॉलो। चाहे जितना भी अच्छा लग रहा है आपको, आप जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो चीज़ें ना खाएं और ना उतने बड़े बड़े इसके बाइट लें। सो ग्रोइंग स्लो इज़ गोइंग टू वाइजन यू अप। एक और पॉइंट, बी अडेप्टिव। कभी भी कोई चीज़, नथिंग इज सेट इन स्टोन, कोई कॉन्क्रीट चीज़ ऐसे नहीं बनती है, आपको रिजिड कर देती हैं ये चीज़ें रास्ते में। फर्म ज़रूर हो आप, कुछ चीज़ों पे आप फर्म स्टैंड होता है, कुछ चीज़ें बेसिक टेनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आप चीज़ें खड़ी करते हैं, फाउंडेशंस होती हैं, वो फर्म हो, लेकिन उसके बाद चीज़ों को अडेप्ट करना है, डिस्कवर करना है, रीडिस्कवर करना है, ट्वीक करना है, ताकि आप ज़माने के साथ चल सकें। एक और चीज़, मेक जेन्युइन या जेन्युइन, जो भी आपको सूट करता है, जेन्युइन कनेक्शन एंड डेवलप मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शंस। अगर आप इंसानों के साथ, बेसिकली आप चीज़ों में, बिजनेसेस में पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे होते, या कोई भी अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, आप उस इंसान में कर रहे होते हैं। इसलिए उस इंसान पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है आपने। तो यू आर इन्वेस्टिंग इन द जीनियस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि किस किस को पे शक करके आप जिएंगे, किस किस के इनसिक्योर होंगे, या किस किस पे पते की चीज़ें रखते रहेंगे आप। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन बनाएंगे ना लोगों के साथ, जब आप अलर्ट होंगे, फोकस होंगे, छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रहेंगी। जितने दुनिया में बड़े लोग बने, उनको लोगों के नाम याद रहते हैं, उनको लोगों के काम याद रहते हैं, उनकी चीज़ें याद रहती हैं। इससे एक बहुत कमाल किस्म का एक ह्यूमन रिलेशनशिप बनता है कि यार उसको याद है, उसको ये बात याद है, उसको वो चीज़ याद है। इससे एक बहुत अजीब किस्म का एक रिलेशनशिप इंसानों के बीच में पैदा होता है। सो जब आप अलर्ट होंगे, फोकस होंगे, जब आप यू रियली मीन इट, ओनली देन यू विल रिमेंबर इट, अदरवाइज यू वॉन्ट। लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करके भूल जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो हम हमेशा, बड़े से बड़े लोग, बड़ी से बड़ी चीज़ों में ख़राबी हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है, और वो है वी डोंट नो हाउ टू कीप थिंग्स सेपरेट। हम चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, तो हम हाउस ऑफ कार्ड बना देते हैं। कभी एक बंदे के ऊपर हाउस ऑफ कार्ड नहीं बनाना, कभी एक बिजनेस के ऊपर हाउस ऑफ कार्ड्स नहीं बनाना। एक पत्ता खींचते हैं, सारे का सारा नीचे गिर जाता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल हर चीज़ में अप्लाई किया करें। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कभी भी नहीं। पैसा भी है तो उसको डिफरेंट जगहों पे डाल, इसको बिजनेस में बिजनेस पोर्टफोलियो कहते हैं। 4 बिजनेसेस में आप पैसे डाल लेते हैं, एक ख़राब हो जाएगा, 3 सही चल रहे होते हैं, दो ख़राब हो जाएंगे, 2 चल रहे हैं, 3 ख़राब हो जाएंगे, 1 चल रहा होगा। पैंडेमिक आ गया और मसाइल आ गए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। सो डिफरेंट जगहों पर आपने, इंसानों में भी आपने यही करना है। सब का सब एक बंदे के ऊपर आप नहीं कर सकते। वो बंदे का ईमान बदल सकता है, बंदे की सोच बदल सकती है, बंदा दुनिया से निकल सकता है, आप निकल सकते हो। सब कुछ अपने पे भी नहीं रख सकते आप। तो हमेशा सेपरेट रखना चीज़ों को, रिश्तों को भी सेपरेट रखना, और हर रिश्ते को पूरा पढ़ना। जब आप ये करेंगे तो फिर आप ज़्यादा नहीं बनाएंगे, उतने बनाएंगे जितने चला सकते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड कीपिंग थिंग्स सेपरेट। जिसने कर लिया ज़िंदगी आसान होगी। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। हर चीज़, हम जब कोई चीज़ बनाते हैं ना, फर्स्ट वी बिल्ड इट, उसके बाद वी मैनेज इट। सो टाइम भी ऐसा ही है, टाइम को भी बनाना होता है और उसके बाद उसको मैनेज करना होता है। और ये जितनी ऊपर 5 चीज़ें आपको बताई हैं, उसमें आप टाइम अपना मैनेज करेंगे। अच्छा, 3 चीज़ें, ये सब करते हुए 3 चीज़ें नहीं भूलनी, वो इंपॉर्टेंट है, बेइंतहा इंपॉर्टेंट। पहली चीज़, व्हेन यू आर गोइंग स्लो, व्हेन यू आर ग्रोइंग स्लो, व्हेन यू आर मेकिंग ह्यूमन कनेक्शन, व्हेन यू आर डेवलपिंग थिंग्स, व्हेन यू आर कंपार्टमेंटलाइजिंग, व्हेन यू आर बीइंग अडेप्टिव, व्हेन यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, यू आर नॉट फॉरगेटिंग वन थिंग. The most important thing in life that I've realized after gratitude is to have fun. एक दिन मैं मज़ा करूँगा, एक दिन मैं वो खुशी पाऊँगा, एक दिन में किसने देखा वो एक दिन? क्या बाबर बादशाह ने क्या लिखा था? फारसी में था, बाबर बाऐश कोश कि आलम दोबारा नीस्त। कि बाबर भाई कोई ऐसी भी करो, एंजॉय करो, आलम दोबारा नीस्त, कि दुनिया दोबारा नहीं मिलनी। तो इसीलिए जब आप ये सब कर रहे होंगे ना, उसके साथ साथ एंजॉय करना है, क्योंकि लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप भी एग्जॉस्ट
हो जाएंगे ये सब करते हुए। तो छोटे ऑब्जेक्टिव्स को हिट करते करते साथ आपने ये सारी इंजॉयमेंट की चीज़ें का एक चीज़ ये नहीं भूलनी। दूसरी, हाउ मच इज़ गुड इनफ। यू हैव टू डिसाइड हाउ मच इज़ गुड इनफ। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया तो नथिंग इज़ गुड इनफ। नो अमाउंट ऑफ मनी, नो अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप, नो अमाउंट ऑफ लव, रिस्पेक्ट, फेम इज़ गुड इनफ। जब और जितना जल्दी और कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि भाई ये नीड्स कवर आप कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप खुल के खेल पाएंगे। हर आदमी जिसने दुनिया में कमाल किए हैं, उसने जब ये फिगर आउट कर लिया हाउ मच मनी इज़ गुड इनफ, हाउ मच सेविंग इज़ गुड इनफ, हाउ मच ऑफ ये जो रिलेशनशिप इज़ गुड इनफ, तो उसके बाद वो फिर एक्सपेरिमेंट करता है चीज़ों के साथ और फिर वो खुले दिल से करता है, तो वो बहुत कमाल कर लेता है। तो ये बात नहीं भूलनी। और तीसरी जो बात, तीन नहीं भूलनी थी ना, एक मज़ा करना, एक दूसरा हाउ मच इज़ गुड इनफ, और तीसरा मैंने कहा था ना, कहानी जहाँ से शुरू होगी वहीं पे जाके ख़त्म होगी। कभी नहीं भूलना कि आपने शुरू कहाँ से किया था। अगर आज इस वक्त जितने लोग भी ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, अगर आप सोचें कि 25-30 साल पहले या 20 साल पहले या 10 साल के पहले आपके पास क्या था, तो आज आपके पास उससे बहुत ज़्यादा है, और बाकी के लिए आप वैसे ही तड़प रहे हैं, मर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इतना आपको मिला हुआ है। जब आप ये सोचेंगे तो आपके कभी ग्रेटिट्यूड आपके अंदर से नहीं जाएगा। यू हैव टू कीप काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। मैं जिस बंदे से बात करता हूँ कहते हैं जी मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, ये परेशानी है, ये एक व्हील ऑफ मिजरेबल साइकिल है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये बात जब मैं उनसे पूछता हूँ जी कि आप बताएं किन किन चीज़ों पे ग्रेटफुल हैं, तो एक लंबी लिस्ट होती है जो कई मेरे पास भी नहीं होती, जो किसी के पास नहीं होती, लेकिन वो आपके पास होती है। तो ये अपने साथ ये खेलना, जब आपका ब्रेन आपके साथ खेलता है तो आप याद रखिए आप कौन है, कहाँ से आए थे और आपको कहाँ जाना है। एक दो और की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है जी। वक्त कम रह गया मेरे पास, और आज आज आपके लिए एक नज़्म नहीं, आपके लिए एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं। अभी तक उसके सिर्फ 5 शेर हुए हैं, तो आज आपको 5 शेर सुनाएंगे, शुरू के 4 और आखिरी 1, और बीच में अभी और 5 शेर लिखेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर। तो आज की मैंने कहा आपके लिए करते हैं। एक और चीज़ जिसका हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसके बारे में और हम इतना कुछ कहते हैं, इतनी कार्रवाई भी डालते हैं, हम इतनी ठगी भी करते हैं, फिर भी हम डरते रहते हैं खुदा से। हमें आज तक नहीं समझ आई, और रब का बहुत स्ट्रेस है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि वो दिमाग में बचपन में डाल दिया गया था। हालांकि इस रब का तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है आपको। जब आप अलाइंड हैं कुदरत के कानून से, तो आप वैसे ही उसके साथ साथ चल रहे हैं। व्हाट इज़ रिलीजन? इट इज़ जस्ट रियलाइजेशन ऑफ गॉड इन योर डेली लाइफ। जब वो रियलाइजेशन ऑफ गॉड इन योर डेली लाइफ है, उठते बैठते चलते फिरते मामलात करते, बात करते, लोगों से बिजनेस करते, डील करते, रिश्ते बनाते, तो वो हर वक्त 5 चीज़ें नहीं करनी सिर्फ उसने मना की, बस सिर्फ 5 चीज़ें नहीं करनी, ये कर लेंगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और जो शो सुनते हैं, जो देखते हैं, उस पर ध्यान भी दिया कीजिए। वो मैं आखिर में बताता हूँ कौन सी हैं वो 5 चीज़ें। एक, किसी का हक नहीं मारना। उसका हक है पैसा, उसको मिलेगा। उसका हक है नाम, फेम, जो भी है, उसका हक है इज्जत, उसको मिलेगा। उसका हक आप किसी भी सूरत मारेंगे, ये हराम है, इनएडमिसिबल है। यहाँ से आप कानून के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, कानून आपकी हेल्प करना बंद कर देगा। जान माल अजाब, किसी की जान के ख़िलाफ़, किसी के माल के ख़िलाफ़ काम करना, और किसी की इज्जत, ये जो हम मुंह उठा के किसी के बारे में कुछ भी कह देते, बहतान लगाना, मैंने पहले आपसे कहा था, जब आप ये हरकतें करते हैं बिना जाने, अपने डर को कवर करने के लिए आप दूसरों के बारे में झूठ बोलते हैं, उनके इज्जत के ऊपर बात करते हैं। नीच तरीन लोग इंसानियत के अंदर ये हरकतें करते हैं। सो पहला, हक नहीं मारना। दूसरा, जान माल इज्जत के ख़िलाफ़ काम नहीं करना। तीसरा, बिद्दत ना करें। ये जादू टोना, ब्लैक मैजिक, अजीब अजीब ये नीच हरकतें मत करें। इनके साथ महबूब आपके कदमों में नहीं जाता, आप कहीं पाताल में गिर जाते हैं और कभी नहीं उठ पाते। ये चीज़ें खिलाफ हैं, इनको मना किया गया, ये सब चीज़ें हराम है। उसके अलावा शिर्क में ना पड़ें। शिर्क बहुत सारी चीज़ों में हम करते हैं। हम औलाद को रब से आगे करते हैं, हम बॉस को रब से आगे करते हैं, हम दुनिया के मटीरियल को रब से आगे करते रहते हैं। हमें सिर्फ इतना इदराक नहीं है, चीज़ों की समझ नहीं है। और आखिरी बात, फोश और बेहया बातें और बदकारी, इससे तो अवॉइड करना है। देखिए, हम ये जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आंखें खोल के खड़े होते हैं। मेरा एक दोस्त है, मुझे कहता है यार मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको कह नहीं सकता, मैं उसको कैसे कहूँ। उसके बच्चे जो होते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ तो उनके बच्चे जो हैं वो, उनकी बेटी ने जो कपड़े पहने होते हैं, भाभी को भी नज़र आ रहे होते हैं, उनके बाप को भी, वैसे तो वो बड़ा मजहबी परहेज़गार बना हुआ है, लेकिन वो कपड़े सामने अनदेखा कर देता है, और बच्चे जो हैं वो, बच्चियाँ जो हैं वो नंगे हो रहे होते हैं। तो मैंने कहा जी, बच्चे नंगे हैं सच है, और आप अंधे हैं ये भी सच है।
कल यही चीज़ जो उन्होंने करते हैं, यही चीज़ें जब आप आगे लेके जाएंगे तो ये से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉब्लम्स आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर आप खुदकुशी करने या उनको मारने के चक्रों में पड़ जाते हैं। कितने केसेस हैं। जो चीज़ जैसे है उसको वैसे देखें, ज़िंदगी आपकी आसान होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, या फोश और ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते क्योंकि इससे मसाइल पैदा होते हैं। नुमान अली खान साहब का इंटरव्यू हुआ था, हमने उनसे बात की थी, उसका एक क्लिप है, पूरी दुनिया में घूम फिर के बार बार मेरे पास आते हैं। उन्होंने बहुत काम की एक बात थी, बाकी भी बातें आपकी लाइफ चेंजिंग। अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं, 3 शोज़ हैं, रेडियो आज़ाद, यूट्यूब करें और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसमें एक उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो अरबी के उस्ताद हैं इसलिए उनकी बात, क्योंकि उनका ये काम है, उन्होंने कहा था कि जो अरबी के जो लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं उसकी इस्तिलाह को समझना, उसकी ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है। अमल सालिहात कर रब ने आपसे कहा है करो। अमल सालिहा का मतलब होता है बहुत सारे अच्छे काम। अमल सालिहात जो आपसे रब ने मांगा है वो है थोड़े से गिने चुने, उंगलियों पे गिने चुने हुए छोटे छोटे अच्छे काम। डर कहाँ गया? कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। इंसान भी क्या करे। एक दिल है कि बसाया नहीं जाता हमसे, एक दिल है कि बसाया नहीं जाता हमसे, लोग सहराओं को गुलजार बना लेते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा मसला है हम लोगों का, जिसमें कि जो लोगों को हैंडल करना। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डील विद पीपल वाइजली, प्रिटी सून देयर विल बी नथिंग मच लेफ्ट टू डील विद। अगर आप लोगों से अक्ल इस्तेमाल करके, रब कहता है मैं जो तुम्हें दूंगा अक्ल से दूंगा, जो लूँगा तुम्हें तुम्हारी अक्ल से लूँगा। अगर आप रिश्तों को, लोगों को अक्ल से डील नहीं करते, हम लोगों का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस देशियों का लोग होते हैं। लोगों की अगर आपने समझना हो तो याद, अगर आपने कभी 5-6 कोर्स मील तो किया होगा, ठीक है, उसमें प्लेट्स होती हैं 2, उसके साइड पे कटोरी होती है, उसके साइड पे आपको ना कौन कौन सी चम्मच और छुरियाँ यूज़ करनी है आपने। कुछ लोग जो है ना, आज आपको छुरियों चमचों से समझाता हूँ। सबसे आगे ना स्टेक नाइफ रखा होता है, क्योंकि बड़े खानों में हमेशा स्टेक से शुरू होती है चीज़ें और जाके एंड में किसी डेलिकेसी पे ख़त्म होती है। तो 5 कोर्स 6 मील में छुरियाँ सबसे पहले छुरी रखी होती है। कुछ लोग इस छुरी की तरह होते हैं, काटने के काम आते हैं, इसके बगैर आप स्टेक नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप इसको मिस हैंडल करेंगे तो आप कट सकते हैं इससे, ठीक हो गया। एक और छुरी साथ रखी होती है उससे, जिससे आप अगर फ़िश खा रहे हैं, कुछ और चीज़ें खा रहे हैं, बटर लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, तो वो छुरी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यूज़फुल होते हैं, ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अक्सर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टेक आप हर वक्त नहीं खाते, तो आप इनको, ये आपके फ़ायदे में भी होते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से डील करें तो ये नुकसान भी कर सकती है। तीसरी लोग होते हैं कांटे की तरह। कांटा क्या करता है? हेल्प करता है साथ आपके, जब आप चम्मच से खा रहे होते हैं दूसरे के, हेल्प करता है, लेकिन वो चुभ भी सकता है, तो उसको भी ज़रा आपने ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद चम्मच होता है। कुछ लोग चम्मच की तरह होते हैं, परमानेंटली फीड करते हैं आपको, ठीक है। इन लोगों को उस तरह से डील करना है आपने। कुछ लोग छोटे चम्मच की तरह होते हैं, डिज़र्ट थोड़ा खाना होता है, ठीक है। और कुछ लोग, एक और छोटी सी चम्मच भी होती है, इन्नी सी होती है वो चम्मच, वो कैवियार खाने के लिए डेलिकेसी है, जो छोटी सी होती है, उस तरह के लिए होती है। तो आपने काटने वाली छुरी से लेके स्मॉलेस्ट चम्मच तक कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। और याद रखिएगा, कुछ लोग जिनसे आपको बहुत नुकसान हो जाता है, आप जब कांटे छुरियाँ धोते हैं हाथों से, अगर आपने कभी धोए हो, क्या आप उतनी ही बेख्याली से जिससे चम्मच धोते हैं, जिससे कांटा धोते हैं, उतनी ही बेख्याली से स्टेक नाइफ धोते हैं? नहीं, कॉन्शियस होकर धोते हैं, वरना कुछ कट जाता है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया में हर किस्म के लोग होंगे, आपको सिर्फ इससे डील करना आना चाहिए। और एक वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, बातें और बहुत सारी थीं। एक चीज़ है नुस्खा कीमिया, एल्केमी जिसे कहते हैं, अगर हमें ये याद रहेगा तो ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी। लोगों से मत डरें और लोगों के लिए इतना मत करें कि आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर दें। करें सबके लिए, लेकिन उतना करें जितने आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है। लोग सहारा नहीं है आपका, सहारा सिर्फ रब की ज़ात है। लोग आपका साथ देते हैं और साथ बदलते रहते हैं, सहारे नहीं बदलते, सहारा वही रहता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु है, आप ही ने सब करना है। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, जो आज की छोटी सी बात है जी, वो बड़ी सिंपल सी है, और वो बात थी, ज़िंदगी मुश्किल है,
क्योंकि ज़िंदगी है, ये मुश्किल होनी है। लेकिन लोग कहते हैं जी इतनी टफ है, ये जंगल आउट देयर, लोग आपके हमेशा आपको दे गोना ईट यू अलाइव, और दुनिया हमेशा आपको मार गिराएगी और फलां करेगी। एक फ़िल्म थी उसमें उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन वो एक एक्टर होता है, वो शीशे के सामने बैठा होता है और वहाँ एक नीचे लाइन लिखी थी, वो लाइन मेरे जहन में रह गई। वो लाइन थी, अ थिंग इज़ अ थिंग, अ थिंग इज़ अ थिंग, नॉट व्हाट इज़ सेड ऑफ दैट थिंग। हम में से बहुत सारे लोगों को, हमें लोगों ने बता दिया है, खामखा बताते रहते हैं और उनको अजीब अजीब बातें बताते हैं। रब कौन है? रब वो नहीं है जो आपको बताया गया है, रब वो है जो वो है, और आप उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, आप उसको जानेंगे, फिगर आउट करेंगे अपने लिए। मोहब्बत वो नहीं है जैसे लोग आपको बताते हैं कि मोहब्बत ऐसी होती है। मोहब्बत आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप चखेंगे उसका मज़ा, आप बताएंगे वो क्या होती है। मौत लोग बताते हैं क्या होती है, आप मज़ा चखेंगे उसका, आप बता सकते हैं जी मौत क्या होती है, और कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल इसी तरह अ थिंग इज़ जस्ट अ थिंग, इट्स नॉट व्हाट इज सेड ऑफ दैट थिंग। जो भी बड़ा बड़ा बातें दुनिया के बारे में की जाती हैं, जब आप करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा यू आर गुड इनफ, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स that you thought, that people told you that you might not be able to do it, or it's impossible. It ends uh, like in my life कि they didn't know much, people didn't know much, उन्होंने खुद ट्राई की नहीं, उनको किसी ने बताया, हाफ हार्टेड करके छोड़ दिया, उन्हें लगता था नहीं होता। वो काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। So you're already good enough. All you have to do is just try and choose right. जब आप ये कर लेंगे ना, you will get better at it. लाइफ में कुछ चीज़ें चूज़ करेंगे एंड देन यू विल गेट बेटर एट दोज थिंग्स एंड लाइफ ऑल्सो। और आखिरी बात जो काम की बात है, और वो है डोंट फॉरगेट दैट इट इज़ गोइंग टू एंड। ये सब ख़त्म होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, ठीक है? हो सकता है वो आप करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। उम्मीद करता हूँ आज ये बहुत शो लिटरल था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आप लोगों तक पहुँचाना। उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ आसानी पैदा हुई होगी और ये ऊँट किसी करवट बैठा होगा। बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, आज और किसी चीज़ का वक्त नहीं रहा, तो आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। लेकिन जाने से पहले सबसे काम की बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।